अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम जो है इसका अगला स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तकरीबन ये 35 नंबर है नंबर के हिसाब से, मगर वैसा देखा जाए तो 40वां हिस्सा हो गया 10 इस्लामी का। मगर हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। और मैंने कोशिश जो किया है इसमें, ये जो आखिरी दो चैप्टर में आपको जो लग रहा है, पिछले चैप्टर में भी 34 नंबर में भी और इसमें भी, कि कुछ बातें टूटी फूटी हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि असल में मैंने पिछले चैप्टर में बहुत एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं कर रहा हूँ। जो रह गई थी या मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पर जोर देना है, तो मैंने इस पर दे दिया। बाकी आपको तफसीलात पिछले चैप्टरों में मिल जाएंगी बहुत तफसील से और अच्छे तरीके से, उसका किया है मैंने इसका जिक्र। इस बार तो मैं खाली बस थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा ही बोल रहा हूँ, मगर इंशाल्लाह कुछ काम की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह तो आपको मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एक हर एक इसमें एक नई बात मिले, नया आपको कुछ सीखने मिले, और इस्लाम की स्पिरिट और इस्लाम की आपके अंदर ये आ जाए क्या है तो ख़ास तौर से फ़हम, इस्लाम का फ़हम आ जाए। अच्छा, तो ठीक है, अभी इसमें ये देखेंगे कि मैंने बता दिया कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई फ़िरका नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दुनिया से गए तो उस टाइम पे वो कोई फ़िरका नहीं था उनके पास। उस ज़माने में एक मुसलमानों की एक जमात थी, जो मुसलमानों के एक अमीर के ऊपर बैत किए हुए थे, उसके इताअत करते थे, और जैसा वो अमीर बोलते थे वैसा मानते थे। वो खलीफा खिलाफत राशिदा थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ज़िंदा थे, हुजूर खुद अमीर थे मुसलमानों की जमात के। उन सब मुसलमान उनकी बात मानते थे, इताअत किए हुए थे, उन पे बैत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे तो वो खुद अमीर थे मुस्लिम जमात के, जमातुल मुस्लिमीन के। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खुलफाए राशिदीन के ऊपर लोगों ने बैत की और उनकी बात मानी, उनके ऊपर उनके साथ इताअत की, और वो उनके जिंदा अमीर थे जब तक थे। उसके बाद जो खुलाफत राशिदा के खातिमा के बाद सूफे अकराम बुजुर्गान दीन ने बैत का सिलसिला जारी रखा, अपने मुरीदों को मुरीद बनाया, लोगों को। मुरीद का मतलब है ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, मुरीद का मतलब है इरादा करने वाला, जो इस्लामी तालीमात का सही रास्ते पे आने का, हिदायत का, अल्लाह और रसूल की गाइडेंस जानने का और उसका इल्म हासिल करने के लिए जो इरादा करता है उसको मुरीद बोलते हैं। और वो लोग जो उनके पीर बन गए थे, पीर का मतलब है फारसी में जो बुजुर्ग होता है, बड़ा बड़ा होता है, शेख, जैसे अरबी में शेख बोलते हैं, जो बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, उसको शेख बोलते हैं। वैसा पीर है वर्ड, पीर का मतलब है बूढ़ा, बूढ़ा आदमी। जो बूढ़ा होता था, वो जो बुजुर्गान दीन औलिया अकराम बूढ़े ज़ईफ होते थे, वो नौजवानों को अपना मुरीद बनाते थे, इसलिए उनको वो पीर बोलते थे। जो बूढ़ा होता था उसको फारसी में पीर बोलते, अरबी में शेख बोलते हैं। अभी भी जो है, जो जिन पे बैत होती है अरब मुल्कों में, उनको शेख ही बोलता है, फला शेख, शेख नाजिम, शेख फला। तो वो वैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अमीर थे। और उसके बाद खिलाफत राशिदा के बाद जो है बुजुर्गान दीन औलिया कराम ने भी इस बैत का सिलसिला जारी रखा, और वो अभी तक चालू है, अभी तक चल रहा है। मगर आजकल जो है उसके अंदर जो है वो उसकी स्पीड खत्म हो गई। अब वो एक सिलसिला, एक रिवायत के तौर पे चल रहा है। असल उसके अंदर जो स्पीड थी औलिया कराम बुजुर्गान दीन की नहीं रही, बल्कि उसमें बहुत सारे ढोंगी लोग उसमें दाखिल हो गए, धंधा वाले जो अपना बिजनेस बना लिए पीरी मुरीदी को, और ढोंगी किस्म के उलमा उसमें दाखिल हो गए। तो वो अभी जो है तो उसको लोग बुरा समझ रहे हैं, और उसके बारे में बहुत बारा, तसव्वुफ के बारे में, सूफियों के बारे में बहुत बुरा भला इस्लाम के अंदर लोगों ने कहा है। उसकी वजह यह है कि वो असली सूफियों को नहीं कहा उन्होंने, असली सूफिया जो थे सूफी अकराम बुजुर्गान दीन को नहीं कहा, बल्कि आजकल के जो ढोंगी लोगों ने जो हरकतें की, उसकी वजह से वो तसव्वुफ और सूफी अकराम बदनाम हुए। असल में उनका नहीं था कसूर। सूफी अकराम बुजुर्गान दीन की तो बहुत बड़ी खिदमत है कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया। तो ये हो गया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो है ना, अल्लाह के आखिरी नबी ने हमको जो है ना हिदायत दी। और हम अल्लाह ने और अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी है कि बीमारी का इलाज कराएं। देखो, और एक बात है कि कोई भी बीमारी है उसका इलाज करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरगीब दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं कहा कि तुम झाड़ फूक करो, वजीफे करो, अमल अमलियात करो, कुरान की आयत पढ़ के फूक दो, ऐसा नहीं कहा है। कभी कभी उन्होंने अगर किया भी है तो किसी खास मजबूरी में किया है। कि मजबूरी क्या, उस जमाने में दवाएं दस्तियाब नहीं थी, डॉक्टर दस्तियाब नहीं थे, हकीम नहीं थे, और ऐसे में लोग तकलीफ में और परेशानी में थे, तो उनके लिए एक नफ्सियाती इलाज के तौर पे भी किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी सूफी अकराम बुजुर्गान दीन ने। जो झाड़ फूक करते थे, अमल अमलियात करते थे, वो मजबूरी की हालत में करते थे कि दवा दस्तियाब नहीं थी। अगर दवा की मौजूदगी में, जब दवा मौजूद है,
تو پھر ہم کو دوا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کام سے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ بیماری کا علاج کرنا چاہیے. بیماری کا علاج کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیے. مسلمانوں کے پاس تو طب نبوی بول کے بہت کتابیں موجود ہیں کہ اس کے اندر بہت سی حدیث ہے, بہت سی جڑی بوٹیوں کے اندر سے علاج کرنے کے بارے میں بتایا. تو اصل میں اس زمانے میں جو علاج تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی علاج موجود تھے حضور نے اس کو استعمال کیا. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہی علاج ہم کرنا چاہیے. جیسا کہ حضور کے زمانے میں تلوار تھی, جب جنگ کرتے تھے تیر اور تلوار لے کے کرتے تھے. حدیثوں میں بھی ہے کہ تلوار رکھو, تلوار کو تیز کرو, اور مطلب اسلام کے دفاع کے واسطے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے جدید دور میں ہم راکٹ اور میزائل اور یہ چھوڑ کے تلواروں کو تیز کرنے لگے, ویسا نہیں ہے. اس کا مطلب تلوار کا مطلب ہے ہتھیار کسی قسم کا. ویسے اس زمانے میں جو بھی جڑی بوٹیاں اور علاج تھے حضور نے اس کو اپنایا اور کرنے کی ترغیب دی. تو ہمارا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ علاج کرنا ہے, وہ طریقہ علاج نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگ کپنگ کر رہے ہیں, حجامہ کر رہے ہیں, خون نکال رہے ہیں. اس زمانے میں حضور نے کرایا ہے, مگر وہ اس زمانے کی مجبوری تھی, اس زمانے میں علاج تھا. اور حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو بھی مروج علاج ہے, موجودہ علاج ہے, اس کا استعمال کرنا چاہیے. مگر ہم لوگوں نے آج اس کو یہ سمجھ لیا کہ وہی کرتے بیٹھنا چاہیے. وہ کرتے بیٹھیں گے تو پھر وہ تلوار کا جیسا معاملہ ہو جائے گا. آج کل جدید دور کے اندر تم تلوار لے کے اگر میدان میں نکل جائیں گے تو کیسا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج آپ علاج کرو. علاج کا یہ طریقے موجود ہے دنیا میں, اس زمانے میں انہوں نے کیا, آج جو موجود ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو اور عمل عملیات اور جو ہے تو یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہ تو خلاف اسلام ہے, حالانکہ اسلامی ہے, قرآن میں حدیث میں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. مگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگان دین نے وہ مجبوری میں استعمال کیا تھا عملیات کا طریقہ, کیونکہ دوا کی موجودگی نہیں تھی, حکیم نہیں تھے, جڑی بوٹیاں نہیں تھی. مگر آج کے زمانے میں جب جدید سائنس سے جدید جڑی بوٹیاں, کیمیکل, اینٹی بایوٹک جب موجود ہے تو ہم کو اس کا استعمال کرنا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, اللہ نے ہی بنائی ہے. جڑی بوٹیاں, کیمیکل اور اینٹی بایوٹک جو بھی دوائیں ہیں, میڈیسینز جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے, اور اللہ کی رحمت کا انکار نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی رحمت کا استعمال کرنا چاہیے. یہ اللہ کی رحمت کا جو ہے تو شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ اس کو ٹھکرا دیں گے تو یہ ناشکری ہے. تو یہ بھی ایک ہو گئی. اور اللہ کے ہر کام میں, ہر حکم میں ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. جیسا میں نے بتایا اس سے پہلے چیپٹر میں ذکر کر دیا میں نے کہ اللہ کے ہر کام میں ملٹی ٹاسکنگ رہتی ہے. ملٹی ٹاسکنگ مطلب ایک کام, ایک حکم یا ایک اس میں کئی کئی فائدے نکلتے, اس میں کئی کئی باتیں ہوتی ہیں, کئی کئی چھپے ہوئے اس میں سے طریقے اور فائدے اس میں سے نکلتے. یہ اللہ کے ہر کام میں ملٹی ٹاسکنگ ہے. ہر کام میں ہماری ابتلا میں, ہم کو تکلیف پہنچانے میں بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے, ہم کو جو عروج دینے میں اور ہم کو ترقی دینے میں اس میں بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے. غیر لوگوں کو بھی, ہمارے جو دشمنان اسلام ہیں غیروں کو بھی ہے, غیر مسلموں کو بھی ترقی دینے میں, دماغ دینے میں, سائنس ٹیکنالوجی دینے میں بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے. اب وہ ملٹی ٹاسکنگ یہ ہے کہ ہم کو سب کو سیکھنے کا اور پھر موقع بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور ہماری ابتلا سے بھی سبق سیکھنے کے لیے ہم کو بھی اور غیروں کو بھی, ہمارے عروج سے بھی سبق سیکھنے کا موقع ہے, اور غیروں کے عروج سے بھی ہم کو سیکھنے کا موقع ہے. اور ہر ایک کے لیے اس کے اندر ملٹی ٹاسکنگ ہے. اور جیسا کہ میں نے بتا دیا پچھلے چیپٹر نمبر میرا خیال 25 میں کہ جو ایل جی بی ٹی ہے, ایل جی بی ٹی جس کو ہومو سیکسولیٹی بولتے ہیں, وہ کیوں پیدا ہو رہی ہے, حالانکہ ان کی تو اولاد نہیں ہوتی ہے. ہومو سیکسل لوگوں کی اولاد کدھر سے ہوگی, وہ مگر ان کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یوروپ میں, دنیا کے مختلف ملکوں میں کہ وہ ایل جی بی ٹی بڑھتے جا رہے ہیں, گے بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایل جی بی ٹی لیسبین عورتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں. تو وہ کیسے بڑھ رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا پچھلے چیپٹر میں, عورتوں کی طرف دیکھنے سے ہوتا ہے. جو عورتیں نہیں بلکہ کوئی بھی اچھی چیز جو خوشنما لگتی, دل کو پسند ہے, ہم کو اچھا لگتا اور اچھی لگتی وہ چیز اگر ہم دیکھتے یا کھاتے پیتے یا وہ حاصل کرتے تو ہمارے دماغ کے اندر جو ہارمون ہے جس کو ڈوپامائن بولتے ہیں وہ بڑھتے رہتا, وہ ایک لیول پہ آ جاتا. خوشی, وہ خوشی کا ہارمون ہے, وہ خوشی بڑھتی رہتی. تو عورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دنیا میں حوروں کا نمونہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں حوریں بنائیں گی تو ایک نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں ایک اسپیسیمن, ایک سیمپل ہے, اس کا استعمال جو ہے نا عورتوں کا دنیا کے اندر اسلام کے طریقے سے, جائز طریقے سے جو کرنا ہے, جو اپنی جو خاص بیوی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے اسلام میں, مسلمانوں کو موقع دیا ہے کہ شادیاں کرے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شادی کرنے کے حضور نے ترغیب دی ہے, اور شادی نہیں کرنے کا سے منع کیا ہے. تو یہ اصل میں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے حوروں کا نمونہ بنایا ہے اس سے استفادہ کے لیے انسانوں کو دیا ہے, عورتوں کو بھی دیا ہے, مردوں کو بھی دیا ہے. عورتوں کے لیے بھی اچھے اور نیک مرد ہیں, اور مردوں کے لیے بھی اچھی نیک عورتیں ہیں. اپنی عورتوں سے استفادہ کرنا چاہیے, مگر ان کی طرف دوسری غیر عورتوں کی طرف, باقی دوسری عورتوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ تو بہت ہوتی ہیں. اپنی عورت کتنی ہوتی ہے, ایک یا دو عورتیں ہوتی ہیں, وہ ان کی خوبصورتی وہاں تک ہی ہے. مگر دنیا میں دوسری غیر عورتیں تو لاکھوں کروڑوں تعداد میں ہے. اب ہر ایک کو خوبصورتی الگ ہے, ہر ایک کو اگر آپ دیکھیں گے
تو آپ کو وہ अच्छी अच्छी लगेंगी। वो अच्छी इसलिए लगती कि वो उनकी खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाया, उसमें अट्रैक्शन है। कुरान शरीफ के अंदर आए थे, सूरह आल इमरान के अंदर भी आए थे कि मर्दों के अंदर, मर्दों को औरतों की तरफ से अट्रैक्ट करने का हमने वो रखा है। अल्लाह ताला ने बोला कि उनकी फितरत है, कि मर्दों की फितरत है कि औरतों से अट्रैक्ट होते। सूरह आल इमरान के आए थे, तो बेखर सूरह नंबर 14 नंबर आए थे उसके आल इमरान की। तो वो तो है। उससे क्या होता है, जब हम देखते कोई अच्छी चीज देखते या औरतों की तरफ देखते, तो हमारे दिमाग का डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता, बहुत ज्यादा बढ़ता। तो वो अगर डोपामाइन का लेवल अगर बढ़ जाए, जैसा यूरोपियन मुल्क है या दुनिया के गैर मुस्लिम मुल्कों में औरतें बेपर्दा और बहुत कम से कम कपड़ों में घूमती है, बहुत अट्रैक्टिव कपड़े हैं, रिवीलिंग ड्रेस है, और कासियात और आरियात जो है, मतलब कपड़े पहनी हुई नंगियां घूमती रहती। तो उसकी वजह से इंसानों का, लोगों का देखने की वजह से उनकी तरफ कंटिन्यू, या मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तस्वीरों में, अखबारों में और खूबसूरत औरतों के फोटो देखने से डोपामाइन का लेवल बहुत हाई हो जाता। डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो वो एक किस्म की लत बन जाती है, एक किस्म का एडिक्शन हो जाता कि आदमी और देखना चाहता, और खूबसूरत और खूबसूरत, और आगे और आगे और आगे। ऐसा करते करते पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देता, अबाहियत वाली फिल्में, और क्या बोलेंगे, जिनसी अमल वाली फिल्में देखते, जिसको पोर्नोग्राफी बोलते हैं, उससे भी डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता। बट डोपामाइन का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता, औरतों की तरफ देखने से, दुनिया, माशरे में, ऑफिसों में, दफ्तरों में, ऑफिस, सड़कों पे जब औरतें घूमती रहती बेपर्दा और कम से कम कपड़ों में, तो डोपामाइन का, इंसान का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता। डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से एलजीबीटी की तरफ आदमी का रुझान चल जाता, जिसको ये लोग बोलते हैं ना कि हमारा ओरिएंटेशन दिमाग का ऐसा है, वो ओरिएंटेशन उधर चले जाता और आदमी जो है ना एलजीबीटी बनने के बन जाते। इसीलिए इस्लाम के अंदर औरतों की हिफाजत के वास्ते पर्दे का इंतजाम है। जो चादर है, चादर ओढ़ने के लिए कहा है, पर्दा है, पर्दा करने के लिए, उसीलिए कहा है कि उससे दो फायदे हैं। एक तो औरतों को फायदा है कि चादर ओढ़ी रहेंगी तो वो, उनकी हिफाजत होंगी और वो अच्छी इज्जतदार औरतें नजर आएंगी, और पाक औरतें नजर आएंगी। पर्दा ओढ़ने से लोग उनकी तरफ वो नहीं करते, उनको इज्जतदार समझते, उनकी इज्जत देते। एक तो औरतों की हिफाजत हो जाती, और दूसरा मर्दों को भी वो उनका जिस्म का स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, खूबसूरती नजर नहीं आती। और मर्दों का भी जो है ना, बाहर जो औरतें घूमती बाजार में है, काम कर रही है इधर उधर, अगर पर्दा करी हुई होंगी, स्कार्फ और हिजाब ली हुई रहेंगी, तो वो उनकी तरफ देखने से उतना डोपामाइन नहीं बढ़ता और एलजीबीटी नहीं बनते। ये वजह है कि पहले जमाने में और अभी भी मुस्लिम माशरों में, इस्लामी मुल्कों में एलजीबीटी का परसेंटेज कम है, ये वजह से कि औरतें पर्दे में रहती है। और गैर मुस्लिम में एलजीबीटी का परसेंटेज ज्यादा इसलिए है कि वहां पे औरतें बेपर्दा रहती है। इसलिए पर्दा भी, पर्दे के अंदर भी जो है अल्लाह की मल्टीटास्किंग है। ये पर्दा जो है, हम पिछले 1440 साल से ये बताते आ रहे थे पूरी दुनिया को कि औरतों की हिफाजत के लिए है, मगर आज ये पता चला डोपामाइन की वजह से कि पर्दा औरतों की हिफाजत के अलावा मर्दों की हिफाजत के लिए भी है। अगर औरतें पर्दा करेंगी तो मर्दों मर्दों के दिमाग का भी डोपामाइन का लेवल नहीं बढ़ेगा और एलजीबीटी नहीं बनेंगे। तो ये भी एक बात है। तो ये भी एक मैं बता दिया कि ये भी मैं पिछले चैप्टर में बता दिया था, आज भी थोड़ा सा उसका जिक्र कर दिया। अच्छा, आज जो है हमारे इब्तिला में भी मल्टीटास्किंग है। हम जिस बाजी में, हम जिस बाजी जिसको बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी, जिसको बोलते हैं एलजीबीटी, और हम जिन्स बाजी जिसको करते हैं उर्दू में होमोसेक्सुअलिटी, उसकी इस्लाम में मजम्मत है। इस्लाम में और बाकी जो आसमानी मज़ाहिब है उसके अंदर उसकी मजम्मत है। यहूदी मजहब में भी है, क्रिश्चियन मजहब में भी है, इस्लाम में, ये तीनों मजहब के अंदर उसकी मजम्मत की हुई है, बाकी मज़ाहिब में नहीं है। और ये तीनों मजहब असल में आसमानी मज़ाहिब हैं, जिसमें से दो ही मजहब पकड़ना पड़ेगा, इस्लाम और यहूदी मजहब। क्रिश्चियनिटी तो बहुत बिगड़ी हुई शक्ल है, असल क्रिश्चियनिटी तो बाकी ही नहीं है। क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात तो खत्म हो गई, भूल गए, उनके पास तो सही इंजील भी नहीं है मौजूद। तो मगर दो मजहब है जो सही और आसमानी है, वो है इस्लाम और यहूदी मजहब। तो हम जिस बाजी की इस्लाम में मजम्मत की हुई है, कुरान में ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, शक्कर में है वो लोग, शक्कर में है। शक्कर का मतलब है इंटॉक्सिकेटेड, यानी किसी ड्रग के नतीजे में जो रहते हैं, और ऐसे लोग। तो ये असल में डोपामाइन जो है वो एक किस्म का हार्मोन है, ड्रग ही है, ड्रग के एडिक्शन के जैसे उसमें कुरान शरीफ में उसको ऐसे लोगों को शक्कर में होने के लिए कहा गया है। और हदीसों में इसकी बहुत मजम्मत आई है कि वो अमल नहीं करना चाहिए। हम जिस बाजी का अमल नाजायज अमल है, नहीं करना चाहिए, उससे रोक सकते, और वो ऐसा अमल है जिससे हम रोक सकते। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई आर्जा या नफ्सियाती बीमारी या दिमागी बीमारी नहीं है। इस्लाम में मजम्मत से होमोसेक्सुअलिटी की आई है, बीमारियों की नहीं आई है। अब कोई अगर किसी को नफ्सियाती बीमारी है, कोई आदमी मजनून है, दीवाना है, तो दीवाने की मजम्मत इस्लाम में नहीं आई हुई है। उसके साथ तो फिर अच्छा सलूक करने के लिए, और उसको तो गैर मुकल्लफ कहा गया है कि अगर कोई दीवाना आदमी मजनून कोई काम कर रहा है तो उसको, उसका तो जिम्मेदारी नहीं है किसी किस्म की। मगर इसकी मजम्मत आई है होमोसेक्सुअलिटी की कुरान में और हदीसों में। इसका मतलब ये है कि ये काम अपने इरादे से हम कर सकते, रोक सकते, और ये जो है बीमारी नहीं है। तो ये जो है
हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये है कंट्रोल होता सिर्फ ये अपना डोपामाइन का लेवल कम करने से और अपने इरादे से। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। और ये कोई बीमारी और आर्जा नहीं है। मैंने ये चैप्टर नंबर 25 में तफसील से बता दिया था। अच्छा, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह जो है ना जालिम नहीं है, किसी पे भी जुल्म नहीं करता, मुसलमानों पे भी नहीं, गैर मुस्लिमों पे नहीं, पूरी अपनी मखलूक पे नहीं। पूरी मखलूक जो है अल्लाह की नज़र में अल्लाह की अल्लाह को वो है, महबूब है। और क्या बोलेंगे, अल्लाह सबके साथ बराबर है, इंसाफ है। हर मखलूक के भलाई चाहता है, किसी भी मखलूक के साथ वो बुराई नहीं चाहता। कि तो किसी मखलूक, अपनी खुद मखलूक के साथ बुरा चाहना, ये भी एक डिफेक्ट है और एक कमजोरी है, खामी है। तो अल्लाह ने अपनी मखलूक बनाया है, तो उसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है और कोई इसके साथ जुल्म नहीं करता। अल्लाह किसी का भी दुश्मन नहीं है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे अमाल का नतीजा है। हमारे साथ जो हो रहा है, जैसा पिछले चैप्टर में आपने देख लिया कि हम जो है उरूज पे थे, पूरी दुनिया के इमाम थे, और वहां से अल्लाह ने हमको पटक के जो है ना जमीन पे डाल दिया और हम पैरों के अंदर रौंदे जा रहे हैं। तो ये भी जो है ना हमारे अमाल का नतीजा है। हमारे पे जुल्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे अमाल इतने खराब है, जैसा आपने पिछले चैप्टरों में देख लिया कि हमने क्या क्या गलतियां की है, क्या क्या नहीं किया। और तो वो उसके अमाल के नतीजे में हमारे साथ आज जो कुछ सलूक हो रहा है, हम जो दुनिया में रौंदे जा रहे हैं, ये तो बहुत कम है। हमारे जो कसूर इतने बड़े हैं कि हम तो इससे भी ज्यादा के मुस्तहिक है। देखो, हमारे को अल्लाह ताला ने, हम जो ऐसी कौम है कि जिनको अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत दिया और अपनी गाइडेंस दी, कुरान शरीफ दिया, हिदायत दी और अपनी आखिरी गाइडेंस दी, इतनी अच्छी हालत में है। दुनिया का मौजज़ा है कुरान, जो है क़यामत तक का मौजज़ा है, क़यामत के दिन तक का मौजज़ा है। वो ऐसा मौजज़ा हमको दिया और हमको पूरा दुनिया का मौल्यम बना के भेजा था। और हमको जो है ना पूरी दुनिया का इमाम बनाया। पूरी दुनिया के ऊपर हमारी हुकूमत रही तकरीबन 1200 साल तक। इतने होकर रहने के बाद भी हमने क्या किया कि ये हिदायत से लोगों को महरूम रखा, बाकी लोगों को महरूम रखा। हम खुद भी फिरका फरका हो गए। और दुनिया के जो दूसरे इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक है, दूसरे जितने भी इंसान है गैर मुस्लिम, सब अल्लाह की मखलूक है। हमने वो 90% लोगों को जो है ना गुमराह रखा और दोजख में जाने वाले बनाया। उनको तालीम, इस्लामी तालीम नहीं दी, सही रास्ते पे नहीं लाया, शैतान के रास्ते पे चलने वाला बना दिया उनको हमने। ये हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। हमने जो है ना खाली उनकी दुनिया बर्बाद नहीं की, दुनिया किसी की हम जो है ना 50 साल 100 साल तक बर्बाद कर सकते, मगर हमने वो पूरे लोगों की आखिरत बर्बाद की, हमेशा हमेशा के लिए उनको दोजख में जाने वाला बनाया। आखिरत बर्बाद करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और हुकूकुल अमाल की पामाली भी हमने की हुई है। तो ये हमारा बहुत बड़ा जुर्म है कि हमने दुनिया के 90% इंसानों को गुमराह रखा। हमारे पास जब ताकत थी, कुव्वत थी, हम 1200 साल तक दुनिया पे मुतलक एलान हाकिम थे, हमने उनको सही रास्ते पे नहीं लाया। तो ये जुर्म की सजा जो हमको मिल रही है बहुत कम है। वैसे अल्लाह बहुत बड़ा रहमान और रहीम है कि हम पे बहुत ज्यादा उसने जुल्म नहीं किया और बहुत ज्यादा हमको तकलीफ और नहीं दी, बल्कि जो इब्तला है वो बहुत कम है। हमारे अमाल का नतीजा से तो ये तो बहुत कम सजा है। जो कुछ मिल रहा है वो बहुत कम कम है। तो हमारे अच्छा, अल्लाह किसी के पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी का भी दुश्मन नहीं है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे अमाल का नतीजा है, बल्कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे अमाल के हिसाब से बहुत कम है। हम इससे भी ज्यादा के मुस्तहिक हैं। हमने दुनिया के अरबों लोगों की आखिरत बर्बाद की है। फिर भी अल्लाह ने हम पर फिर भी अल्लाह हम पर मेहरबान है और हमको आज भी वक्त दिया हुआ है। आज फिर भी देखो अल्लाह हम पे मेहरबान है, आज भी हमको वक्त दिया है। हम दुनिया में अल्लाह और इस्लाम को सही तरीके से पेश कर सकते हैं। हिदायत और गुमराही के दो रास्ते साफ साफ निशानदी कर सकते हैं ये, और हम हुज्जत तमाम कर सकते हैं। आज भी अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया। आज भी हमारे पास, हम अपनी ज़ात से, अपने किरदार से जो है तो दीन पेश कर सकते और गैर मुस्लिम जो है दुनिया के जितने, उनके सामने हुज्जत पेश कर सकते। क्योंकि तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब किसी कौम पे, कोई मुसलमान कौम पे अगर जुल्म होता है, कुछ गैर मुस्लिम जुल्म करते, तो वो जुल्म उस वक्त ही हटाया जाता है जब वो मुस्लिम कौम गैर मुस्लिमों पे हुज्जत तमाम नहीं करती। हुज्जत तमाम का मतलब है सही रास्ता बताना उनको, गैर मुस्लिमों को अल्लाह की सही निशानदेही करना, सही रास्ता बताना, इसको हुज्जत तमाम करना बोलते। तो जब तक कुरान शरीफ में बहुत जगह लिखा हुआ है कि जब तक ये हुज्जत तमाम नहीं हो जाती, दुश्मन कुफार मुशरिकीन पे हुज्जत तमाम नहीं हो जाती, जब तक जो है ना कुफार मुशरिकीन का खात्मा नहीं होता। ये कुरान में बहुत जगह लिखा हुआ है और अल्लाह की सुन्नत है। और कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा है कि मेरी सुन्नत को आप तब्दील कर होते हुआ नहीं पाएंगे। मतलब अल्लाह की सुन्नत हमेशा एक ही रहती, पहले भी वही थी कि जब तक हुज्जत तमाम नहीं होती थी, कुफार मुशरिकीन का खात्मा नहीं होता था। आज भी हम अगर हुज्जत तमाम नहीं करेंगे तो कुफार मुशरिकीन का खात्मा नहीं होगा। तो हमको हुज्जत तमाम करना चाहिए, गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया की इस्लाम पेश करना चाहिए। आज भी अल्लाह ताला ने हमको जो है ना हुकूमतें दी है। बहुत सारे मुल्क हमारे अभी मौजूद है, तकरीबन 40% 40% से ज़मीन के ऊपर हमारा कब्जा है। एरिया वाइज जो लैंड है, ज़मीन है, उस पर 40% मुल्क हमारे हैं। और
تقریباً 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہے دنیا میں، اور مسلمان تقریباً 1.5 ارب دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنے کردار سے پیش کر سکتے ہیں، ہم ڈائریکٹ کفار مشرکین کے پاس جا کے دین پیش کرنے کی ابھی کنڈیشن میں نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو تو ہم سدھار سکتے ہیں، اور وہ سدھار کی حجت تمام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی پرسنالٹی سدھاریں گے تو کفار مشرکین خود اسلام کی اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے یہ لوگ اچھے کیوں ہیں، ان کے اندر یہ اچھائی کیسا ہے، یہ قوم میں اور یہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں اچھائی کیوں ہے، وہ خود اسٹڈی کریں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، یہ ایسا ہم حجت تمام کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی حجت، ہم حجت تمام کریں گے تو یہ اللہ کی نصرت آئیں گی، ہم کو غلبہ نصیب ہوگا، ہمارا عروج پھر سے ہوگا۔ اچھا، اور نشان حجت تمام کا قرآن میں 12 ذکر ہے کہ حجت تمام کرنے کے بعد ہی اللہ کی نصرت آتی ہے، اور ایمان کے بعد عمل صالحہ کا ذکر ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کا قرآن شریف میں 12 ذکر ہے، خالی ایمان کے اوپر نہیں ہے کہ تو خالی ایمان لا لو اور جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا ذکر ہے۔ جب تم ایمان لائیں گے، عمل صالحہ کریں گے تو یہ اللہ کی تم کو مدد ملیں گی، اللہ تعالیٰ رحم کریں گا۔ اور خالی ایمان جو ہے انسان کا کام نہیں آئے گا، اور اللہ کی رحمت شامل ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ جب اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو اس لیے ہم کو جو ہے نا ایمان کے ساتھ عمل صالحہ بھی کرنا چاہیے۔ عمل صالح کا مطلب نیک عمل کرنا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے۔ اس تمام اسلامی کورس کی موضوعات کے لیے اس تمام اسلامی کورس کی تمام موضوعات کے لیے میں نے بہت زیادہ بیان کرنا چاہتا تھا، میں بہت زیادہ بیان کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس ایک بیان کے اچھا اس تمام اسلامی کورس کی تمام موضوعات کے لیے میں بہت زیادہ بیان کرنا چاہتا تھا، اور میرے پاس میرے ہر ایک بیان کے لیے قرآن حدیث سے حوالات یعنی ریفرنس موجود ہیں۔ جتنے بھی میں نے باتیں کی یہ پچھلے 40 چیپٹروں میں، 39 چیپٹر میں، مطلب 34 35 ہے یہ، مگر ٹوٹل ٹکڑے اس کے حصے 40 ہوں گے سمجھو۔ تو میں نے اب تک جتنے بھی پچھلے چیپٹرز کے اندر ذکر کیا، اسلامی باتیں کیا، وہ ان کے سب کے بارے میں میرے پاس جو ہے نا ریفرنس موجود ہے، حوالے موجود ہے، مگر میں نے وقت کی کمی اور اس کو کورس کو مختصر کرنے کے واسطے وہ زیادہ نہیں دیا میں نے، مگر میرے پاس جتنی باتیں میں نے اسلامی کی سب کے ریفرنس قرآن اور حدیث سے میرے پاس موجود ہے۔ اس کورس کو آپ کے لیے مختصر کرنے سے بہت سی جگہ حوالات نہیں دے سکا، مگر جب آپ خود ہی آپ کو اسلام کا اسپرٹ آ جائیں گے، آپ کو اسلام کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور آپ اسلام کی اسٹڈی کریں گے، قرآن حدیث پڑھیں گے، تو آپ کو خود ہی وہ سارے ریفرنس مل جائیں گے۔ آپ خود ہی قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے قرآن اور حدیث میں رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے، مسلمان کے نہیں، پورے دنیا کی انسانوں کی زندگی کے ہر لمحہ کا مطلب ہر مومنٹ، ہر سیکنڈ کے لیے جو ہے نا قرآن اور حدیث میں رہنمائی موجود ہے۔ حالانکہ قرآن حدیث بہت بڑی کتابیں نہیں ہیں، قرآن حدیث زیادہ بڑی کتابیں نہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، مگر قرآن اور حدیث کے اندر قیامت کے دن تک کے لیے، آج پچھلے 1440 سال سے لے کے قیامت کے دن تک کے لیے پورے دنیا کے انسانوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے۔ تمام مذاہب میں سب سے زیادہ مختصر کتاب اسلام کے اندر ہے۔ پورے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، سب مذاہب میں سے سب سے زیادہ مختصر کتابیں صرف اسلام کے اندر ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس طرح مختصر کتابوں میں سے تا قیامت تک جو ہے انسانوں کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس نکل رہی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اچھا، اگر انسان ہے تو انسان ہونے کا فرق اور تقاضا یہ ہے، اگر سمجھو ہم انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو انسان بولتے ہیں، تو انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہونے کا فرق اور تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں امن سے رہیں۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا میں امن اور انصاف سے رہیں، اور ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ساری جگہ، ہر جگہ، چاہے وہاں کوئی بھی سا بھی سسٹم ہو، دنیا کے کوئی بھی ملکوں میں جب جا کے کون سا بھی مذہب ہو، وہاں پہ کون سا بھی سسٹم ہو، وہاں پہ جو ہے ظلم ہے، زیادتی ہے، انصاف نہیں ہے، جرائم ہے، اور سکون اور امن نہیں ہے وہاں پہ۔ اس سے تو جانور بہتر ہے کہ جو اپنی فطرت پہ زندگی گزارتے ہیں اور امن سے رہتے ہیں، جانور اس سے بہتر ہے۔ ہم انسان ہے اگر، تو پھر ہم کیا فرق ہے ہمارے انسان میں؟ اگر ایسا ہی ہے تو انسان بھی ایک جانور ہے، مگر صرف اس میں عقل زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو انسان بھی ایک جانور ہے، مگر اس میں عقل زیادہ ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں اور جسم کی بناوٹ میں ہماری جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں اور جسم کی بناوٹ ہے، سائز ہے، اور اس قسم کے ہمارا دماغ، آنکھیں، انگلیاں بناوٹ ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ ہماری انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہے، ٹائپ کر سکتی، مشینیں چلا سکتی، پکڑ سکتی، پین ہتھیار اکوپمنٹ پکڑ سکتی، چھوٹے چھوٹے اسکرو ڈرائیور پکڑ سکتی۔ تو ہماری انگلیوں کی بناوٹ ایسی، جانوروں کی انگلیوں کی بناوٹ ایسی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاتھ کی انگلیوں اور جسم کی بناوٹ ایسی معاون ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے اور چیزیں بنا سکتا ہے اور بات چیت کر سکتا ہے۔ دیکھو دماغ بھی ایسا ہے، زبان ایسی ہے، آواز ایسی ہے کہ بات چیت کر سکتا ہے، لینگویج ڈیولپ کر سکتا ہے، زبان ایجاد کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ساری دنیا ساری میں صرف جانور ہی جانور ہیں، فرق صرف عقل کا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اگر سمجھو ہم انسان کی طرح رہ نہیں سکتے دنیا میں، امن انصاف اور نہیں قائم کر سکتے،
تو پھر باقی جانوروں کو جیسا رہتے تو پھر ہم جانور ہے، فرق کیا ہے کہ ہمارے پاس زبان ہے، بات ہے، عقل ہے، بس یہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، دنیا ساری میں صرف جانور ہی جانور ہے، فرق صرف عقل کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کے بنانے والے، اس کا مطلب کیا ہے، لاجک کا بھی، لاجک اس میں انوالو ہو گیا، لاجک آ گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کے بنانے والے گاڈ کو صرف جانور بنانے آتے ہیں، صرف جانور ہی بنا سکتا ہے. اس کا مطلب گاڈ ایسا نہیں ہے. لاجک یہ بتاتی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جو ہے نا جانور بھی بنا سکتا ہے اور جانور سے حیہ مخلوق بھی بنا سکتا. لاجک کا تقاضا ہے، لاجک چاہتی ہے کہ بھائی اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس لیے وہ خالی جانور ہی نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب خالی جانور نہیں بنا سکتا، بلکہ وہ اور بھی کچھ بنا سکتا. تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو الگ بنایا، جانوروں کو جیسا بنایا، جانوروں کی نسل پہ بنایا، احسن تقویم پہ بنایا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو احسن تقویم پہ بنایا، اچھے اچھے کنفیگریشن پہ بنایا ہے. جانوروں سے کہ جیسا مشابہ ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے. انسانوں کے لیے سوچنے، شکوک و شبہات اور اسکیپٹزم کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے کہ جانوروں کے جیسا بنایا، جانوروں کے جیسا خون ہے، جانوروں کے جیسے ہڈیاں ہیں. تو انسانوں کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ سوچیں گے بھائی ہم بھی جانور ہے اور انسان نہیں ہے دنیا میں، کائنات میں اللہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سب سوچنے کے لیے جگہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ تو اس کو اپنا قانون، اپنا لا نہیں توڑنا ہے، فری اینڈ فیئر موقع دینے کا. تو یہ بھی اچھا، اس کا کائنات کے بنانے والے گاڈ کو صرف جانور ہی بنانے آتا ہے، دوسری مخلوق نہیں بنا سکتا. یہ ایک لیمٹ ہے، یہ خاص کمزوری ہے، یہ ایک ڈیفیکٹ ہے. ہمارا لاجک یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی کمزوری اور خامی اور لمٹ نہ ہو، کوئی لمٹ بھی نہ ہو، اس کو ان لمیٹڈ ہونا چاہیے وہ. تو یہ منطق کا تقاضا ہے. اور الحمدللہ ہمارے اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہر برائی اور ہر کمزوری اور ہر خامی سے پاک ہے. وہ انسان بنا سکتا ہے اور اس نے انسان بنا ہے. اس لیے انسان جو ہے جانوروں سے مختلف مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان کو عقل دیا، اور جو جانوروں میں نہیں ہے. اور اللہ ہر برائی سے کمزوری سے پاک ہے، وہ انسان بنا سکتا ہے اور اس نے انسان بنائے. اور انسان ہونے اور اشرف المخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں امن انصاف قائم کریں اور گمراہی کے راستوں کو پہچان لیں. اور ہمارا اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا دنیا کے اندر گمراہی کے راستے کو بھی پہچانیں اور اچھائی کے راستے کو بھی پہچانیں، ہدایت کے راستے، صحیح جانے والے راستے کو بھی پہچانیں اور گمراہی کے راستے کو بھی پہچانیں، شیطان کے راستے کو بھی پہچانیں. یہ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا اور ہمارے عقل اور فہم کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے، جانوروں کو جو نہیں دی، انسانوں کو جو عقل دی، فہم دی، دماغ دیا، انٹیلیکٹ دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے صحیح اور غلط کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، کائنات کو بنانے والے کو پہچانے اور صحیح راستے کو پہچانے، گمراہی کے راستوں کو پہچانے اور پہچان کر انسانیت کو ہدایت کی اور سیدھے راہ پہ لائے. اور اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے. انسانوں کے امتحان کے لیے انسانوں کی امتحان کے لیے شیطان کی بتائی ہوئی گمراہ کی راہیں بھی بتائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے شیطان نے کیا کیا گمراہ کیا وہ بھی بتایا، اور انسانوں کی حفاظت کا انتظام بھی کیا. شیطان کی پیدائش میں بھی ہمارے لیے امتحان ہے اور اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ہے. شیطان کو پیدا کرنے میں بھی ہمارے اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ہے کہ اس سے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، ہمارا امتحان بھی لے رہا ہے. اور دنیا میں فری اینڈ فیئر موقع دیا، یہ بھی ہے کہ سب کو فری اینڈ فیئر موقع بھی دیا ہے، شیطان کو بھی دیا ہے. ہم نے ان اسلامی کریش کورس کے اسباق میں بارہا منطق اور لاجک کا تذکرہ کیا ہے. ہم نے پچھلے کورس میں اور اس میں بارہا لاجک کرتے رہے، ہم لوگ منطق کرتے رہے. تو ہم نے اسلامی کریش کورس کے اسباق میں بارہا منطق اور لاجک کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ لاجک جدید سائنس کی روح سے ایک مسلمہ طریقہ ہے. یہ جو لاجک ہے، یہ منطق ہے، جدید جو سائنس ہے، ماڈرن سائنس کا ایک مسلمہ اصول ہے. یہ لاجک کے اوپر ہی آج کل کی جدید سائنس قائم ہے. جو بڑی بڑی نئی نئی تھیریاں نکل رہی ہیں وہ لاجک کے حساب سے ہی نکل رہی ہے، وہ سوچ کے جس کو لاجک بولتے ہیں وہ اسی نکل رہی ہے. تو لاجک ایک جدید سائنس کی روح سے ایک مسلمہ طریقہ ہے. اسی لیے میں نے اپنے دین اسلام کی تعلیم کے لیے لاجک کو اپنایا ہے اور لاجک کے طریقے سے دین اسلام کو سچ ثابت کیا. قرآن حدیث کو، اسلام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لاجک کا استعمال کیا. اور الحمدللہ ہمارا اسلام، ہمارا دین اور لاجک کے اوپر بالکل صحیح اترا ہے. جو لاجک بتا رہی ہے بالکل اسی حساب سے چل رہا ہے. دنیا کے دوسرے کوئی بھی مذہب جو ہے لاجک کے اوپر نہیں چل رہا ہے، لاجک کے سامنے ہار جاتا. دنیا کے سارے مذہب لاجک کے سامنے ہار جاتے. صرف اسلام ہے جو لاجک کے ساتھ چلتا ہے، لاجک کو لے کے چلتا ہے، لاجک کے حساب سے آگے آگے بڑھتے رہتا ہے. جدید سائنس شروع سے ایک مسلمہ طریقہ ہے. اور جب ہم نے کائنات کی پیدائش، وسعت اور طاقتوں پر ذکر کیا تو لاجک کا تقاضا ہے کہ وہ لاجک ڈیمانڈ کرے کہ کس نے پیدا کی. ہم نے جب کائنات کی پیدائش اور اس کے وسعت اور طاقتوں کا ذکر کیا تو لاجک کا تقاضا کیا ہے کہ لاجک کا ڈیمانڈ ہے، لاجک کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہ کائنات کس نے بنائی. یہ سوال کرنا لاجک کا تقاضا ہے. اور اس کا لاجیکل جواب یہ ہے کہ گاڈ نے بنائی. اور لاجک پھر تقاضا کرتی ہے کہ اس حیرت انگیز اور ناممکن سی نظر آنے والی کائنات کو، جس میں لامحدود قوتیں ہیں اور مادے ہیں اور دوریاں ہیں، اس کائنات کا بنانے والا بھی ویسا ہی حیرت انگیز ہونا چاہیے.
ये भी लॉजिक का तकाजा है। और लामहदूद क़ुव्वतों वाला और होना चाहिए, और हर खामी और कमजोरी से और डिफेक्ट से पाक होना चाहिए। ये लॉजिक बताती है कि वो कैसा हो और वो कैसा कैसा हो, उसमें क्या क्या क्वालिटी हो। और लॉजिक उस गॉड की सफ़ात के बारे में बताती है कि वो कैसा और ऐसा होना चाहिए। और हकीकत में इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, गॉड है, कोई एक बनाने वाला गॉड है जिसको हम अल्लाह बोलते हैं। लॉजिक के हर उसूल पर सही उतरता है। हमारा जो इस्लाम का बोलना है, लॉजिक की हर उसूल पर सही उतरता है। अल्लाह की बातें भी सारी लॉजिक के ऊपर सही उतरती है। हमने इन इस्लामी इसबाक में लॉजिक ही की मदद ली है, और हमारा दीन इस्लाम लॉजिक के हर सवाल पर पूरा पूरा उतरता है। और दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो गलत हैं वो लॉजिक और साइंस के सामने गलत साबित हो जाते हैं, नीस नाबूद हो जाते हैं, गिर जाते हैं, भाग जाते हैं। और सिर्फ इस्लाम लॉजिक और साइंस के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। और आपको ये साबित कर और आपको ये साबित करना है तो आप लॉजिक को इस्लाम पर अप्लाई करके देखो। अगर आपको देखना है, साबित करना है, तो आप अपने लॉजिक को, ये जो मंतक को इस्लाम पे अप्लाई करके देखो। आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिक पे इस्लाम पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। अच्छा, दूसरा एक है, इसलिए अल्लाह ने जानवरों जैसा ही मगर जानवरों से अलग खुसूसियत वाली मखलूक यानी इंसान बनाए। यानी अल्लाह ताला ने जानवरों के जैसा ही मगर जानवरों से अलग खुसूसियत वाली मखलूक यानी इंसान बनाए हैं। अब ये इंसान होने का तकाजा ये है कि हम इस कायनात के बनाने वाले को पहचाने, क्योंकि जानवर इस कायनात के बनाने वाले को नहीं पहचान सकते, इसलिए वो गैर मुकल्लफ है, यानी वो मसूल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। मगर हम इंसान पहचान सकते हैं, हमको अकल है, दिमाग है, फहम है, और इंटेलिजेंट हैं हम लोग, तो हम पहचान सकते हैं उसको। अगर हम इतने सब अकल दिमाग के बाद, साइंस की इतनी इक्विपमेंट और इतनी टेक्नोलॉजी ईजाद करने के बाद भी अगर अल्लाह को नहीं पहचानेंगे तो हमको अल्लाह पकड़ेंगे, हम मुकल्लफ हो जाएंगे, हमको अल्लाह जो है तो जवाबदेही करना पड़ेगी। इसलिए हम मुकल्लफ हैं, और इंसान जो है मुकल्लफ है, इसलिए पहचान सकता है, इसलिए वो मुकल्लफ है और मसूल है और जिम्मेदार है। ना सिर्फ इंसान को इस कायनात के बनाने वाले को पहचानना चाहिए, बल्कि इस कायनात में उस बनाने वाले ने हमारे लिए क्या रहनुमाई की है। यानी इंसान को ना सिर्फ कायनात को बनाने वाले को पहचानना चाहिए, बल्कि ये भी पहचानना चाहिए कि उस कायनात में इस दुनिया के बनाने वाले ने हमारे लिए क्या रहनुमाई पेश की है, हिदायत दी है, वो रहनुमाई हिदायत कहाँ है, और वो भी पहचानना चाहिए। और ये इंसान होने का तकाजा है कि इंसान ने ये मालूम करना चाहिए कि कायनात बनाने वाला है, तो फिर उसकी हिदायत कहाँ है, उसने हमको गाइडेंस की है कि नहीं की है, और गाइडेंस की है तो कहाँ है, किसके पास है, कैसा है, वो सब तहकीक करके वो गाइडेंस को हासिल करना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए, उसको उसको यूज़ करना चाहिए। ये इंसान होने का लॉजिकल तकाजा है। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि हर इंसान को अल्लाह ने निशानियाँ दिखाता है। कुरान में अल्लाह ने बहुत जगह कहा है कि अल्लाह ताला हर एक इंसान को अपनी निशानियाँ दिखाता है। मरने से पहले वो अपनी निशानियाँ देख लेगा, पहचान लेगा अल्लाह ताला को, अल्लाह है ये पहचान लेगा। इतनी निशानियाँ अल्लाह ताला दिखाता है कि मरने से पहले हर एक इंसान को अपनी निशानी दिखा देता, और हर एक इंसान पहचान सकता कि ये कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। ये ऐसी बहुत जगह कहा है। सूरह फसीलत में है, सूरह नंबर जो है 41 और आयत नंबर 53, और सूरह नमल में है सूरह नंबर 27 आयत नंबर 93, और सूरह अंबिया में है सूरह नंबर 21 और आयत नंबर 37, और बहुत सारी सूरतों में है कि अल्लाह ताला निशानियां दिखाता है इंसान को। और हम तबलीग करोगे या ना करो, इस्लाम दूसरों तक फैलाओ या ना फैलाओ, हम गैर मुस्लिमों के पास जाके इस्लाम की तबलीग करो कि ना करो, अल्लाह ताला खुद से हर एक इंसान को, पूरी दुनिया के जितने भी इंसान है, गैर मुस्लिम है, सब है, हर एक को जो है अपनी निशानियां दिखाता है, और हर एक इंसान वो निशाने देख के पहचान लेता है अल्लाह ताला को। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। मगर उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो है उसमें आ जाते, विशेष सर्कल में फंसे रहते, और वेस्टेड इंटरेस्ट रहते उनके कि हमको ये मजहब में लगे हुए, तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो मजहब में उनका कोई फायदा रहता, उसमें अटके रहते हैं, और वो फिर अल्लाह को नहीं पहचानते, अल्लाह के पास नहीं पहचानने के बावजूद भी उसकी हिदायत तक नहीं आते, इसलिए वो फिर दोजख के मुकल्लफ हो जाते, और उनके ऊपर फिर दोजख लाजिम हो जाती। इसलिए लॉजिक का तकाजा है कि इंसान अपनी अकल से साइंस से टेक्नोलॉजी से जो है तो, इसलिए लॉजिक का तकाजा यह है कि इंसान अपनी अकल से साइंस और टेक्नोलॉजी तो बना रहा है, इसके साथ साथ इस कायनात के बनाने वाले और इसकी हिदायत को भी पहचाने, और दुनिया में उस हिदायत और यूजर मैनुअल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला के जो यूजर मैनुअल दिया है दुनिया में इंसानों को, वो कुरान है और इस्लाम है, इस्लाम की हिदायत है, वो यूजर मैनुअल को पहचाने और उसके ऊपर अमल करे। जानवरों की तरह फितरत पे जिंदगी ना गुजारे। जो जानवर है वो अपनी फितरत पे जिंदगी गुजारते, जैसा उनको बना दिया अल्लाह ताला ने वैसे ही चलते रहते, उसके खिलाफ नहीं होते। आप देखो छोटा सा कीड़ा, जो छोटा सा कीड़ा है वो कैसा घर बनाता, कहाँ से मिट्टी लेके आता, कैसे अंडे देता भी, और वो मर जाता, मगर उसके बाद जब बच्चे निकलते वो उसके माँ बाप के मरने के बहुत दिनों के बाद निकलते, मगर वो बच्चे जब बड़े होते फिर वो वैसे ही उड़ते, उसी दरख्त पे बैठते, उसी फूल का रस चूसते, वैसे ही अंडे देते, वैसे ही मिट्टी लेके आते, वैसे ही घर बनाते, फिर मर जाते। हालांकि ये सब बातें उनके अंदर कहीं लिखी हुई नहीं है, कोई मेमोरी कार्ड और मेमोरी चिप उनके दिमाग में लगा हुआ नहीं है। ये फितरत है, अल्लाह ने जानवरों को फितरत पे बनाया है। तो वैसा इंसान जो है, इंसान की भी फितरत है सच को और गलत को पहचानना, हक और बातिल को पहचानना। इसलिए इंसान थोड़ा और दिमाग चलाए, थोड़ा जोर दे, और वेस्टेड इंटरेस्ट से बाहर निकले,
तो इंसान पहचान सकता है जानवरों की तरह फितरत पे कुछ जिंदगी ना, इंसानों की तरह बाहोश हवा जिंदगी गुजारे। इंसानों, ये लॉजिक का तकाजा है कि इंसान को इतनी जो अकल अल्लाह ताला ने दी, साइंस और टेक्नोलॉजी बना रहे, इतने हिसाब और मैथमेटिक के एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये लॉजिक का तकाजा है कि वो थोड़ा और दिमाग चला के हक और बातिल को पहचाने और बाहोश हवा जिंदगी गुजारे और दुनिया में अमन इंसाफ और इंतजाम कायम करे, और शैतान को जो है ना कामयाब नहीं होने दे, क्योंकि शैतान अशरफुल मखलूकात नहीं है। शैतान कामयाब हो रहा है, शैतान को कामयाब नहीं होना चाहिए। हम अशरफुल मखलूकात है, शैतान जो है अशरफुल मखलूकात नहीं है, उसको इसलिए कामयाब नहीं होना चाहिए। इंसान से कमतर है, और एक कमतर मखलूक का एक बर्तर मखलूक से जीत जाना बड़ी आर की बात है, मतलब बेशर्मी की बात है कि एक कमतर मखलूक जो है बर्तर मखलूक से जीत जा रही है। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अगर इंसान अशरफुल मखलूकात है तो शैतान जैसी कमतर मखलूक से हरगिज नहीं हारना चाहिए। ये मंतक और लॉजिक का भी तकाजा है और अकल का भी। और हमारा अल्लाह यही चाहता है कि इंसान हरगिज शैतान की गुमराही में ना पड़े। हमारा अल्लाह ताला क्या चाहता है कि पूरे इंसान, पूरे दुनिया के इंसान शैतान की गुमराही में ना पड़े और सही हिदायत पर चले। इसलिए अल्लाह ने इनाम भी रखा है, अल्लाह ताला ने इनाम भी रखा है कि अगर जो सही राह पे चलेंगे, सही हिदायत पे चलेंगे तो अल्लाह उनको इनाम देंगे, यानी जन्नत है। और जो इतना सब अकल और दिमाग रखने के बावजूद भी इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी याद करने के बावजूद भी अल्लाह की हिदायत पे नहीं चलेंगे, हिदायत को नहीं पहचानेंगे, तो फिर उनके लिए दोजख का ईंधन बनना है, यानी दोजख के फ्यूल बन जाएंगे, वहां जाके जलेंगे वहाँ। और इसके लिए जो है ना दोजख का ईंधन बन जाएंगे, और वो जन्नत है। और अल्लाह ताला ने ये इनाम रखा है, वो जन्नत है। और शैतान से शिकस्त खाने वालों के लिए हम जन्नत नहीं है। जिस तरह दुनिया में कामयाबी और ऐश अक्लमंदों के लिए है, नोबल प्राइज किसको मिलता? अक्लमंद लोगों को मिलता। आयरे गहरे लोगों को नोबल प्राइज नहीं मिलता दुनिया में। वैसा दुनिया जन्नत जो है वो नोबल प्राइज है। अगर जो अपने दिमाग से, अकल से, अक्लमंदी से अगर कायनात को देख के अगर अल्लाह को पहचानेंगे, अल्लाह के सही रास्ते को पहचानेंगे, तो वो नोबल प्राइज है ना जन्नत, वो लोगों को मिलेगा जो अल्लाह को पहचानेंगे। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में अक्लमंद और दौलतमंद ऐश कर रहे हैं, और जो है आईक्यू के लोग और कम आईक्यू के लोगों को दुनिया में तंग और जिंदगी, हम जैसे देख रहे हैं दुनिया में ज्यादा आईक्यू के लोग, अक्लमंद लोग जो है ना ऐश कर रहे हैं, दौलत है, पैसा है, और कम आईक्यू के लोग दुनिया में तंग और दुनिया में उनको दुनिया तंग है, उनके लिए जिंदगी उनके लिए अजाब है। किसके लिए? कम आईक्यू के लोगों के लिए। और इसी तरह आखिरत में भी होगा, अल्लाह को नहीं पहचानने वालों के लिए दोजख है, और अल्लाह को पहचानने और इस्लाम को अपनाने वालों के लिए जन्नत होंगी। अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने दुनिया में सबको फ्री और फेयर मौका दिया है, इंसानों को भी और शैतान को भी। और इस दुनिया के हर काम में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है। हमारी इब्तिला और जवाल में भी और गैरों के आयश और उरूज में भी जो है ना वो मल्टीटास्किंग है। हमारा उरूज, हाँ, हमारे उरूज में भी और गैरों के जवाल में भी हर हाल में इम्तिहान है और मल्टीटास्किंग है। और ये भी फ्री फेयर मौका देना अल्लाह ताला ने दिया है। हमको भी फ्री फेयर मौका दिया, गैरों को भी फ्री फेयर मौका दिया। अल्लाह ताला हर एक को फ्री फेयर मौका देता है, शैतान को भी फ्री फेयर मौका दुनिया में दिया हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला किसी में जुल्म नहीं करता, हर एक को फ्री एंड फेयर मौका दिया, हर एक को जो है ना। और हर एक काम में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है। हमारे उरूज में भी मल्टीटास्किंग थी, हमारे जवाल में भी मल्टीटास्किंग है, गैरों के उरूज में भी मल्टीटास्किंग है, गैरों के जवाल में भी मल्टीटास्किंग है। इस पूरी दुनिया के हर काम में, हर चीज में जो है ना, हर एक चीज में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है। और अल्लाह ताला सबको फ्री एंड फेयर मौका देता है। इस दुनिया में अगर सब जवाल में हैं, इस दुनिया में अगर हमको इस जवाल और इब्तिला से निकलने का वाहिद रास्ता, अब इस दुनिया में से, इस जवाल से और इस इब्तिला से निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ ये है कि हम इस्लाम पे कायम हो, दीन हनीफ पे कायम हो। कुरान शरीफ के अंदर जो है ना दीन हनीफ के बारे में आ चुका है कि तुम दीन हनीफ पे आओ, दीन हनीफ पे आओ। देखो कुरान ऐसी किताब है, सिर्फ कुरान और हदीस सुन्नत हुजूर सल्लम की, उसमें सिर्फ किसी बात का, किसी चीज का एक मरतबा हुक्म होना, एक मरतबा उसका जिक्र होना ही काफी है। कि तो कुरान और हदीस की बहुत ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, कुरान तो बहुत छोटी किताब है और क़यामत तक के लिए, हजारों साल, क़यामत कब आएंगी मालूम नहीं, पिछले 1440 साल से लेके तो क़यामत आने तक, कल लाखों साल तक, कब तक, जब तक कुरान हमारे लिए हिदायत है, सब पूरे हमारे लिए ना, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत और गाइडेंस है। तो इतनी छोटी सी किताब में से इतनी गाइडेंस निकलने के लिए तो उसमें बहुत छोटी बात होना चाहिए, किसी चीज का एक मरतबा जिक्र होना ही काफी है। मगर दीन हनीफ पे आने के बारे में एक से ज्यादा मरतबा अल्लाह ताला ने कहा है कि दीन हनीफ पे आओ। तो अब इसके लिए इसका मतलब ये बताता है कि इसका मतलब एक से ज्यादा बार किसी चीज का जिक्र है, तस्करा है, तो समझना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतनी मुख्तसर किताब के अंदर वो चीज का तस्करा दो से एक से ज्यादा मरतबा आ गया तो समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुरान और सुन्नत रसूल, कुरान में किसी बात का एक मरतबा आना ही, हुक्म आना ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत मुख्तसर किताब है और ता क़यामत के लिए हिदायत है। इसलिए इसमें किसी हुक्म का सिर्फ एक मरतबा आना ही काफ़ी है। मगर दीन हनीफ के बारे में एक से ज़्यादा मौके पर तस्करा आने का मतलब यह है कि ये बहुत ज़रूरी अमर है। इस बात पर गौर करें और दीन हनीफ पर लौट आए, और यही हमारी नजात की रास्ता है। अगर हमको दुनिया में ये जवाल से, ये जो इब्तला है, हमको परेशानी से अगर निकलना है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि दीन हनीफ पे आओ।
अल्लाह ताला बोलता है कि दीन हनीफ पे आओ। दीन हनीफ पे आना क्या है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। दीन हनीफ पे आना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और हम इतने जवाल में हम दुनिया के इंसानों से जो दूसरे तरफ तरक्की कर लिए, साइंस टेक्नोलॉजी में हमसे लाखों साल आगे हो गए। 100 साल 50 साल नहीं, बल्कि हमारे जो दुश्मनान इस्लाम है हमसे लाखों साल आगे हो गए साइंस और टेक्नोलॉजी में। अब हम सोचेंगे कि हमको इतना उरूज हासिल करना है, वहां तक पहुंचना है, तो हमको भी बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ेगी, लाखों साल आगे जाना पड़ेगा। वैसा नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रहमत रखी है। बहुत छोटा सा रास्ता है, एकदम शॉर्टकट है, वो है दीन हनीफ पे आना। अच्छा, वो क्या है, दीन हनीफ पर लौट आए और यही हमारी नजात की राह है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हरगिज नहीं है, और सब रास्ते हमारी तबाही और बर्बादी की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, आज हमारे हालात के तनाजुर में अब हमको जो है ना क्या करना चाहिए। दीन हनीफ पे आने के बारे में मैंने बता दिया। सिर्फ अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल का उसवा, यानी अल्लाह की किताब यानी कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीसों पे अमल करना, यही है दीन हनीफ पे आना। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका या दूसरा फिरका दीन हनीफ वाला नहीं है। और आज हमारे हालात के तनाजुर में हमको अब सिर्फ अपने किरदार से इस्लाम की दावत देना चाहिए, यानी अपने जो कैरेक्टर से ही अब इस्लाम की दावत दूसरों को देना चाहिए। अपना कैरेक्टर सुधार के अपने आप को, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को सुधार के जो है ना हमको जो है ना गैरों को दावत देना चाहिए। आज के ज़माने में इंसानों को हुज्जत तमाम करने का यही तरीका है। एक बात ध्यान में रखें कि हम गुमराह होने एक बात ध्यान में रखें, हम गुमराह हुए और अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं करने की वजह ये हमें ये कि हमें फिरके पैदा हुए। हमने एक बात और ध्यान में रखो कि हमारे जो गुमराह होने का वजह क्या है, हमें फिरके पैदा हुए। हमने अल्लाह रसूल की बात को नहीं माना। अल्लाह रसूल की बात को मानते तो फिरके नहीं बनते, हमने फिरके बनाए और लालच इख्तियार किया। दुनिया की लालच आ गई, दुनिया की और हुकूमत की लालच हम पे आ गई, दौलत की लालच आ गई, फिरके बना दिए, खिलाफत राशिदा खात्मा कर दिया और अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम कोई बात में अगर तुमको वो डाउट है या कुछ तुम्हें इख्तलाफ है तो अल्लाह और रसूल की तरफ रद्द करो, वो बात को अल्लाह और रसूल की तरफ लाओ, तो लाएंगे तो तुम गुमराह नहीं होंगे। तो मगर जब हमें इख्तलाफ आए तो अल्लाह रसूल की तरफ नहीं गए, बल्कि तावील शुरू कर दी। ये आयत की तावील ऐसी है, या हदीस की तावील ऐसी है। तावील करने की वजह हम डायरेक्ट अल्लाह रसूल की तरफ चल जाते, कुरान से रेफर कर लेते, हदीस से रेफर करते, तो बिल्कुल गुमराह नहीं होते। यही से हमारे फिरके वजूद में आया और फिरकों के वजूद में आने की वजह से हम मजीद गुमराह होते चले गए और आज फिरकों में बढ़ गए और सही रास्ते से करोड़ों किलोमीटर दूर चले गए हम लोग। अब अगर हम सही रास्ते पर आना चाहते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक फ्लाई ओवर है। अब हम अगर सही रास्ते पे आना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट जो बोलते हैं उसको फ्लाई ओवर है या और क्वांटम टनल है। जैसा आजकल कॉस्मोलॉजी के अंदर जो है क्वांटम टनलिंग का जिक्र है कि एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने के लिए, वो भी कम से कम टाइम में, 0 टाइम में जाने के लिए टनल क्वांटम टनलिंग बन जाती है। वैसा क्वांटम टनल क्या है, हम तो करोड़ों साल दूर हो गए हमारे दुश्मनान से, टेक्नोलॉजी में, साइंस में और जवाल के अंदर हम तो बहुत नीचे चले गए थे। हमको वहां पहुंचने के लिए अब क्वांटम टनल की जरूरत है। और वो क्वांटम टनल और फ्लाई ओवर क्या है, वो जो रास्ता है फ्लाई ओवर जाने का, वो करोड़ों रास्तों के ऊपर से उबर करके जाता है। वो हमारा जो हमको वहां पहुंचना है, करोड़ों रास्ते हैं, अब उसके ऊपर से उबर करके जाने के लिए फ्लाई ओवर जो है सीधा रास्ता गुमराही से अलग तक रहनुमाई में लाएगा। वो सिर्फ जो है कुरान और हदीस पे अमल करना है, कुरान और रसूल की सुन्नत पे अमल करें और तमाम फिरकों, तमाम उलमा किताबों को तर्क कर देना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की किताब हमको हरगिज गुमराह नहीं कर सकती, अल्लाह की किताब हमको हरगिज गुमराह नहीं कर सकती और अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी हमको कभी गुमराह नहीं कर सकती। अगर हमको जो है ना शक है कि अगर किसी को शक है कि सिर्फ कुरान और रसूल की सुन्नत हमारे लिए नाकाफी है, अगर कोई आदमी ये समझता है, कोई मुसलमान ये समझता ये कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमको जो है ना नाकाफी है, हमारे लिए हिदायत और हमारे लिए रहनुमाई के लिए काफ़ी नहीं है, तो वो शख्स शैतान के वसवसे में है। कि तो अगर हम कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर हमारे लिए नाकाफी है, इसका मतलब हमको अल्लाह ने सही हिदायत नहीं दिया और हुजूर ने सही हिदायत दे के नहीं गए, कोई बातें बताना भूल गए। इसका मतलब अगर किसी को ये शक है कि सिर्फ कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए नाकाफी है, तो वो शख्स शैतान के वसवसे में है। क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल हमारा दुश्मन नहीं है और ना ही इन्होंने कोई ज़रूरी बात और ज़रूरी चीज़ हमको कुरान हदीस में बताना भूल गए, ऐसा भी नहीं है। अगर अल्लाह ने कुरान में और रसूल ने हदीस में हमको हमारी ज़रूरत की कोई चीज़ बताना भूल गए, तो फिर आज हमको ज़रूर किसी दूसरी किताब की ज़रूरत होगी। आज हमको दूसरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही होंगी कि क्योंकि हमारे को अल्लाह और रसूल ने कोई बात बताना भूल गए, इसलिए हम दूसरी किताबों से मदद ले रहे। ऐसा है इसका मतलब। अगर इन्होंने भूले तो समझो कि कुरान और हदीस के सिवा और किसी किताब की जरूरत नहीं। अगर हम समझते हैं कि हम अल्लाह रसूल ने कुछ बताना भूले नहीं, हमको अल्लाह रसूल ने जो कुछ हमको ज़रूरी था, जो अहम हमारे लिए ज़रूरी था, वो बता दिया, तो इसका मतलब ये है कि कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु की हदीसों के अलावा हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तमाम फिरकों से बचना और दीन हनीफ पर वापस आना ही हमारी नजात का वाहिद शॉर्टकट है और फ्लाई ओवर है।
اور ہم کو آج اپنی ذات سے اور اپنے کردار سے دین غیروں کے سامنے پیش کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے. اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے ہم کو. حجت تمام کرنے کے لیے اپنے کردار کو سنبھالنا چاہیے, اپنے کیریکٹر کو سنبھالنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے. کر سکتے ہیں اور حجت تمام کرے تو ہی ہم پر سے اللہ کا غضب ہٹے گا, ورنہ نہیں. قرآن میں بارہا ذکر ہے کہ غیروں کے سامنے حجت تمام کرنے کے بعد ہی اللہ کی جو ہے نا نصرت آتی ہے, اس سے پہلے نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کو, جو موسیٰ علیہ السلام تھے اور یہودی جو تھے ان کے پر فرعون کا بہت ظلم تھا, فرعون بہت ظلم کرتا تھا, مگر وہ فرعون کے ظلم سے نجات کب ملی؟ جب انہوں نے حجت تمام کی. اور جو ہے نا بعد میں جو وہ جو حجت تمام کر کے فرعون اور ان کے لوگوں پہ صحیح دین کا بتایا, حجت تمام کیا. باقی جتنے بھی پیغمبر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضور تک بھی جتنے پیغمبر آئے, جب وہ پیغمبروں نے اور ان کی امت نے جب غیروں کے سامنے صحیح دین پیش کر دیا, حجت تمام کر دی, صحیح بات بتا دی, اس کے بعد ہی اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد آئی ہے. جس قوم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ قوم اپنے جو ہے نا میں سدھار نہیں کرتی. جیسے جس قوم میں جب بگاڑ آ جاتا اور وہ قوم اپنے آپ میں سدھار نہیں کرتی تو پھر اللہ اس قوم کو پوری طرح مٹا دیتا ہے, نیست نابود کر دیتا ہے. جس طرح بلیک بورڈ پہ, جیسا بلیک بورڈ پہ اگر ٹیچر کوئی لکھ رہا ہے, اگر تھوڑی سی غلطی ہوئی تو وہ ڈسٹر سے مٹا کے پھر سے لکھ دیتا, مگر غلطی زیادہ ہے تو پھر پورا بورڈ مٹا دیتا, بلیک بورڈ پورا صاف کر دیتا. ویسا ہی ہے, اگر کوئی قوم کے اندر اگر برائی پیدا ہو گئی اور وہ قوم اس کو درست نہیں کری ٹائم پہ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ قوم کو پوری طریقے سے نیست نابود کر دیتا, مٹا دیتا. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ دنیا کے اندر پچھلی قوموں میں ایسا ہو چکا ہے. یہودی اور دوسری قومیں, زردشت اور یہ وہ کنفیوشنس کیا کیا بہت سی قومیں تھی فرعونیوں کی, یہ وہ جب انہوں نے اپنی برائیاں نہیں مٹائی, جو ان کو ان کے سامنے حجت پیش کی, انہوں نے اپنے کو سدھارا نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ بستیاں کی بستیاں ختم کر دی. قوم عاد, سمود اور الٹی کری ہوئی بستیاں اور کیا کیا وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوا. وہ قرآن چند میں ذکر ہے کہ وہ ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود اور برباد کر دیا. اچھا, پوری قوم کو رکھ دیا. اچھا, علوم فنون تہذیب ثقافت کچھ باقی نہیں ہے بچتا. تاریخ میں آرکیولوجی میں آپ دیکھو, تاریخ کے اندر جا کے دیکھو, آرکیولوجی کے اندر دیکھو, قرآن میں بارہا اللہ نے اس کے تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنے کا ذکر کیا. اللہ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ ایسے بستیوں کو جا کے دیکھو کہ وہاں عبرت حاصل کرو. آج ہم مسلمانوں میں اصلاح کی اور سدھار کی سخت ضرورت ہے. ہمارے علماء کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم اہل فہم حضرات کو بھی آگے آنا چاہیے. ہمارے علماء کے ساتھ ساتھ دوسرے اہل فہم حضرات کو بھی آگے آنا چاہیے, اصلاح معاشرہ کرنا چاہیے, ورنہ ہم بھی اس دنیا کے نظام سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. جس طرح یہودیوں سے سب کچھ چھین لیا گیا اور جس طرح مجوسیوں سے اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے سب کچھ چھین لیا گیا, ان کے پاس جو ہے نا ان کی کتابیں تک نہیں رہی, اصلی کتابیں تک باقی نہیں رہی, خالی دماغوں سے اور میموری سے تھوڑا بہت انہوں نے کتابیں لکھ لیے اور ان کے پاس یادداشت سے لکھ لیے, کچھ نہیں رہا. ویسا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. اور زردشت اور کنفیوشس سب کی تعلیمات جو ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی انجیل کس کے پاس ہے وہ بھی بھول گئے, وہ بھی ختم ہو گیا. اب صرف جو پاول نے جو بتایا ویسی باتیں چل رہی ہے, ان کے پاس بھی کوئی چیز صحیح نہیں رہی باقی. اب اصلی کتاب بچی ہے تو وہ صرف قرآن ہے. اگر اصلی کتاب اگر بچی ہے تو وہ صرف قرآن اور حدیث ہے. پھر اگر ہم اصلی نااہلی کا مظاہرہ کریں گے تو ہم سے یہ بھی چھین لی جائیں گی. حالات تو اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں. حدیث تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہمارے سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا. حدیث یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہمارے پہلے ساتھ ہو, اور قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا. حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا. دیکھو یہ ایسی حدیث ہے. ان ڈراونے حالات سے بچنا ہے تو پلٹو دین حنیف کی طرف. قرآن میں جس کا ایک سے زیادہ بار ذکر آیا ہے وہ بات ضرور زیادہ اہمیت والی ہوں گی. ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد سے رہنا چاہیے, حقوق العباد کی پامالی نہیں کرنا چاہیے. حقوق العباد کی پامالی وہ جرم ہے جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے, جو بہت عام ہے. حقوق العباد کی پامالی بھی نہیں کرنا چاہیے. حقوق العباد کی پامالی کا مطلب ہے ہیومن رائٹس کا وائلیشن. ہم لوگ ہیومن رائٹس کا وائلیشن کرتے ہیں, چلتے پھرتے آتے جاتے پڑوسی یہ وہ ہمارے لین دین تعلقات میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے. یہ ایسا جرم ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ جو ہر چیز کر سکتا ہے مگر حقوق العباد کی پامالی کا جرم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا, اور شرک کو بھی معاف نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ کسی دوسری ذات کے میں کچھ طاقت ہونے کا, کچھ کرنے والی ہونے کا تصور سوچنا بھی, دماغ میں ذرا سا خیال لانا بھی, اس کو شرک بولتے. اللہ دو چیزوں کو نہیں معاف کر سکتا, ایک تو شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا, اور دوسرا حقوق العباد کی پامالی کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا. اس لیے ہم کو بچنا ہے. اسلام نے دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ, اسلام سے دنیا کے دوسرے لوگوں نے بہت زیادہ سیکھا ہے. یہودیوں نے بھی جو ہے نا وہ اسلام سے بہت سیکھ کے اپنے دین میں بہت تبدیلیاں کی اور بہت اصلاح کی ہے. ربی جو ہے موسیٰ بن میمون جس کو رامبام بولتے, انہوں نے جو ہے نا اسلام سے بہت سیکھا اور یہودی مذہب کو بالکل اسلام کے قریب لا لیا, اسلام کے جیسا بنا دیا, ایک دم صاف پاک کر دیا. نہیں تو یہودی مذہب میں بہت زیادہ سختیاں برائیاں تھی. اس میں جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی 800 سال تک, تو وہاں پہ وہ ایسے لوگ پیدا ہوئے یہودیوں کے, یہودی بہت رہتے تھے وہاں پہ اسپین میں. پھر وہ آیا ربی میمون بن موسیٰ بن میمون جس کو رامبام بولتے لوگ, اس نے جو ہے نا اسلام سے خوب سیکھا اور یہودی مذہب میں اصلاح کی. ویسے دنیا کے دوسرے تمام مذاہب نے اسلام سے سیکھ کے اپنے اپنے مذہب میں اصلاح کی. دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں
गंदे मजहब है, अच्छे मजहब कैसे भी हो, सब ने जो है इस्लाम से सीख के अपने मजहब में इस्लाह की और बहुत अच्छा अपने मजहबों को बना लिया। सब इस्लाम से सीख के किया। इस्लाम से पहले वो, और आज से 400-500 साल पहले तक भी उन मजहबों में कोई अच्छाई नहीं थी। जब जब इस्लाम के बारे में पता चला, आज के जदीद दौर आया, किताबें आई 200-300 साल से पिछले, तो बहुत से मज़ाहिब ने इस्लाम से सीख सीख के अपने मजहब में बहुत इस्लाह की है। अच्छा, आज यूरोप में ईसाइयत के खात्मे के बाद और 9/11 के बाद, हाँ, आज यूरोप में यहूदी मजहब बहुत तेजी से फैल रहा है। अब जो है ना, यूरोप में खात्मा हो गया ईसाइयत का, और 9/11 करके इस्लाम को भी वहाँ रोक दिया। उसके बाद यहूदी मजहब बहुत तेज पड़ रहा थी, तो वहाँ पे अब फला पैदा हो गया। ईसाइयत थी यूरोप में, और वहाँ पे ईसाई खत्म हो गई, तो वहाँ के लोग जो है यहूदी मजहब इख्तियार कर रहे हैं। और मेरा ये अंदाजा है ज़ाती कि 2099 तक पूरा यूरोप जो है, अमेरिका यूरोप सब मिला के यहूदी हो जाएंगे। इस्लाम की बुनियादी तालीमात ये है कि इसका कायनात, इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या है कि कायनात का और हमारा सबका बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। और उस अल्लाह ने हम जैसे, हम इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में इंसानों में से अपने रसूल और नबी पैगम्बर बना के भेजे, और उनको जो किताबें दी, हिदायत दी, और जितनी भी किताब, जितने नबी आए, जितनी भी किताबें दी, वो सबको मानना हमें इस्लाम में, मुसलमान पे लाजिम है। और अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर है। एक दिन हम सबका इंसाफ करने के लिए क़यामत कायम करेगा, हमको दोबारा जिंदा करेगा, उठाएगा। उसने जन्नत और दोज़ख बनाई, फरिश्ते बनाए, और पूरी मखलूक बनाई। और जो है ना, अल्लाह ताला ने ये मखलूक को बिला मकसद और बेमकसद की नहीं बनाया। अल्लाह एक है, रहीम और करीम है, कुल्ल शैन खदीर है, हय्यू क़य्यूम है, हाजिर और नाजिर है, इंसाफ वाला है, हर तरह से पाक है, अलीम और खबीर है। उसी का हुक्म चलता है, उसी के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब इस्लाम की बुनियादी तालीमात। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की इतायत करनी चाहिए, और अल्लाह ने मुसलमानों को रसूल की इतायत करने की तरगीब दी है। नमाज, रोज़े, हज, ज़कात और इस्लाम के लिए जद्दोजहद, ये सब अरकान इस्लाम है। मुसलमानों पे लाजिमी और फ़र्ज है, ताकि दुनिया में अमन इंसाफ कायम हो और शैतान की मर्जी ना चले। इस तमाम इस्लामी कोर्स का मकसद भी आप तमाम लोगों को इस्लाम की स्पिरिट पैदा करना है। आप तमाम, ये जो इस्लामी क्रैश कोर्स का मकसद ही है कि आप तमाम में इस्लाम की एक स्पिरिट पैदा हो, इस्लाम की एक सही एक तस्वुर पैदा हो। ये इसका क्रैश कोर्स का मकसद है। अच्छा, बाकी इल्म आप खुद कुरान और हदीस से हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं, दूसरे फ़िरक़ों की किताबों से हासिल, उलमा से उन्होंने अच्छे जो काम किए उनसे इस्तेफादा कर सकते। बहुत सारे दूसरे उलमा ने, दूसरे मज़हब, दूसरे फ़िरक़ों के, जैसा डॉक्टर जाकिर नाइक है, डॉक्टर इसरार अहमद है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और मौलाना मौदूदी है, और मौलाना अशरफ अली थानवी है, और बहुत सारे दूसरे फ़िरक़ों के जो अच्छे उलमा हैं, उनकी अच्छी चीज़ों से इस्तेफादा करना चाहिए। और हम लोग ये नहीं समझना चाहिए कि वो फ़लाँ फ़िरक़े के, वो फ़लाँ फ़िरक़े के। ये शैतान हमको रोकता। असल में उनकी अच्छी बातों को अपनाने और उनकी अच्छी बातों पे अमल, इसका इस्तेमाल करने से शैतान रोकने के लिए हमारे दिल में ये वसवसा पैदा करता कि वो फलां दूसरे फ़िरक़े का है। हम जो है इंजेक्शन और दवाएं और केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक और साइंस, मोबाइल तो गैरों की इस्तेमाल करते, मुशरिकों की और गैर मुस्लिम की इस्तेमाल करते, मगर मुसलमानों ने जो अच्छे काम किए उनके अच्छे कामों का इस्तेमाल नहीं करते। शैतान हमको रोक रहा असल में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, दज्जाल के बारे में जो मैं बात बता रहा था, वो बहुत आया हदीसों में। दज्जाल जो है एक धोखा देने वाला शख्स है, यानी एक शख्स भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को शख्स भी कहा है, और उलमा ने इस्लाम के उसको एक सिस्टम भी कहा है, एक निज़ाम भी कहा है, ताबूत भी कहा है। तो दज्जाल के बारे में बहुत सा हदीस पे आया है कि दज्जाल आएगा, और दज्जाल आएगा यहूदी होगा, और यहूदियों का रहनुमा होगा, धोखाधही में उस्ताद होगा, धोखाधही में माहिर होगा। लोगों को जो है ना पैसों से धोखा नहीं देगा, यानी पैसे किसी को लूटेंगे नहीं, बल्कि बातों में और अपनी चीज़ों में, अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस से लोगों को धोखा देगा। अपने आप को पैगंबर होने का दावा करेगा, खुदा होने का दावा करेगा, और लोगों को बहकाएगा, और हर किस्म की गुमराही, एक बहुत बड़ा सिस्टम उसके साथ होगा। बल्कि दूसरी बातों में धोखा देगा। इसके दावों में, उसके दिखाए में, सब में, करिश्मात में, सब में धोखे होंगे। इस्लाम के उलमा ने शुरू ही से दज्जाल को, और इससे पहले दज्जाल के आने के, इससे मतलब इस्लाम के उलमा ने शुरू ही से दज्जाल को, और इससे पहले दज्जाल के आने से पहले की दुनिया के निज़ाम को, जो कि गैर इस्लामी उसूलों पर चल रहा होगा, और दुश्मन इस्लाम को, दुश्मन इस्लाम दुनिया को चला रहे होंगे, उनके निज़ाम को भी दज्जाली निज़ाम कहा है। क्योंकि ये दुनिया और यहाँ की रंगीनियाँ और ऐश, हाँ, ये सब लोगों को जो है ना धोखा में डालती है। यहाँ की जो रंगीनियाँ, ऐश और अय्याशियाँ हैं, वो लोगों को धोखे में डालती है, और हकीकी दुनिया से जो दूर रखती है। जो हकीकी दुनिया है उसे करेगा। अच्छा, हकीकी दुनिया क्या है? हकीकी दुनिया जो सबके मर जाने के बाद दोबारा अल्लाह ताला कायम करेगा, वो हकीकी दुनिया है। दोबारा जब अल्लाह ताला दुनिया कायम करेगा, दुनिया के खात्मे के बाद, ये क़यामत के बाद दोबारा करेगा, वो हकीकी दुनिया है। उससे जो है ये आज की दुनिया की रंगीनियाँ और ऐश और अय्याशियाँ हमको जो है ना धोखे में रखती है। ये भी दज्जाल का एक तरीका है। अच्छा, दज्जाल यानी शैतान का मावेन होगा, शैतान का तरफदार होगा, शैतान का साथी, शैतान का एजेंट है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया और इसकी अय्याशियाँ ये सब धोखा दी, आखिरत की ज़िंदगी से धोखे में रखी हुई है। आज की कुफर से भरी हुई दुनिया का निज़ाम जिस चीज़ को अच्छा कहता है, दरअसल वो ख़राब है। आज की दुनिया, आज का जदीद दुनिया का जो निज़ाम है, जो कुफर पे कायम है, वो जिस चीज़ को अच्छा कहता है,
वो दरअसल खराब है। देखो वो फहाशी को, मंशियात को, नशे को, गुमराही को, बेरारवी को, कुफर को अच्छा कहता है आज का जदीद दुनिया का कुफर का निज़ाम, मगर वो अच्छा नहीं है। उसके अंदर कितनी खराबी है। अपन देखिए यूरोप पूरा बर्बाद हो गया कुफर इख्तियार करने की वजह से। और आज का जदीद कुफर का पर जो मुबनी निज़ाम जिस चीज़ को बुरा कहता है वो अच्छा है। वो इस्लाम को, पर्दे को और अच्छी बातों को बुरा कहता है, मगर उसके अंदर अच्छा ही है, हम देख रहे हैं। तो दरअसल जो है जिस आज की दुनिया का हम देखते हैं कि दुनिया और इसकी अय्याशियां सब धोखे में है, आखिरत की जिंदगी से धोखे में रखी हुई है। आज की कुफर से भरी हुई दुनिया का निज़ाम जिस चीज़ को अच्छा कहता है दरअसल वो खराब है, और ये निज़ाम जिस चीज़ को बुरा कहता है दरअसल वो अच्छा है। मसलन आज का कुफर निज़ाम जो इस दुनिया को चला रहा है वो निज़ाम इस्लाम को बुरा कहता है, हालांकि इस्लाम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। और दुनिया का निज़ाम फहाशी और बेपर्दगी, सूद और जुए और शराब मुंशियात को अच्छा कहता है, हालांकि सब इंसानों के लिए ख़राब है। हदीसों में आता है कि दज्जाल जब आएगा तो उसके साथ दो चीज़ें होंगी, यानी उसके साथ दो चीज़ होंगी, एक तरफ चीज जन्नत होंगी, एक तरफ दोजख होंगी। मगर वो जिस चीज को जन्नत बोलेगा वो दोजख होंगी, और जिस चीज को दोजख बोलेगा वो जन्नत होंगी। ये हदीसों में है दज्जाल के ताल्लुक से। और दज्जाल के ताल्लुक से ये भी है कि दज्जाल का जिक्र करना जब उलमा, इस्लाम की उलमा छोड़ देंगे, जब निकलेंगे मस्जिदों में से जब दज्जाल का जिक्र निकलना बंद हो जाएगा, उस वक्त दज्जाल जाहिर हो जाएगा। आज का जदीद निज़ाम दुनिया में दुनिया ही को अच्छा और हकीकी कहता है। आज का जो जदीद निज़ाम है दुनिया का, वो दुनिया को ही अच्छा और हकीकी कहता है। हालांकि जदीद साइंस थेरिया, हालांकि जदीद जो मॉडर्न साइंटिफिक थेरिया है इस कायनात के बारे में मुख्तलिफ राय है। आज का जो जदीद निज़ाम है, कुफर का निज़ाम, ये क्या कहता है, ये जो क्या कहता है कि ये जो कायनात है, ये दुनिया है, ये जो मौजूद है वही हकीकी है। मगर आज की जो लेटेस्ट थेरिया हैं, जो थेरीज है उसकी आजकल की लेटेस्ट मॉडर्न थेरी, वो तो इस कायनात के बारे में भी उनका ख्याल मुख्तलिफ है। बहुत सी थेरियाँ तो ये कहती है कि ये कायनात जो है ना वो मुसलसिल फना होती रहती है और पैदा होती रहती, वो क्या बोलेंगे उसको, अनिहिलेट होती रहती, पैदा होती रहती, वो जो उसके बारे में है, पार्टिकल है, पैदा होते रहते खत्म होते रहते, पैदा होते रहते खत्म होते रहते, वो कंटिन्यू एक बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ चालू है। तो ये क्वांटम थ्योरी के अंदर है। आजकल जदीद थ्योरियां इस कायनात ही के बारे में मुख्तलिफ राय रखती हैं। एक जदीद थ्योरी है क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी ये मानती है कि इस कायनात की हर चीज बहुत बारीक जर्रात से बनी हुई है, जो हर वक्त वजूद में आते रहते हैं और फना होते रहते हैं। यानी पूरी कायनात जो है बहुत बारीक जर्रात से बनी है, यानी क्वांटम से बनी हुई है, और जो हर वक्त वजूद में आते रहते और गायब खफना भी होते रहते। यानी कायनात जो है ना बिल्कुल ब्रीथिंग की तरह है, पैदा हो रही खत्म हो रही, पैदा हो रही खत्म हो रही, बिल्कुल उसी हालत में और कंटिन्यू चली जा रही है, और बहुत ज्यादा हाई स्पीड से है। ये स्ट्रिंग थ्योरी भी ये कहती है, क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं, जो हर वक्त वजूद में आते हैं और फना होते रहते हैं। यानी हमारे तमाम का तमाम वजूद एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर धड़क रहा है। मुमकिन है लाइट की स्पीड पर धड़क रहा होगा, ये फ्रीक्वेंसी हो सकती या उससे ज्यादा। और एक जदीद मफरूजा ये है कि हमारा तमाम वजूद और कायनात एक साइमुलेशन है। और एक जदीद मफरूजा ये है, एक थ्योरी तो ये है कि पूरी कायनात, ये मौजूद हमारी जो सितारे ये वो देख रहे हैं, ये एक साइमुलेशन है। जैसा कंप्यूटर के पास साइमुलेशन करके हम ये कुछ चीज बनाते हैं, जैसा सितारों की टकराव या किसी चीज केमिकल का बनना या कुछ प्रोसेस को अगर देखना है तो कंप्यूटर पे हम साइमुलेट करके देखते हैं, वो चीज हकीकत में नहीं रहती। कंप्यूटर में वो हालात ऐसे बनाते हैं, ऐसे कंडीशंस में डाल देते कि वो चीज उस पर हमको नजर आती है, ऐसे होती है, उसको साइमुलेशन बोलते हैं। वैसा एक जदीद मफरूजा तो ये है कि पूरी कायनात जो है एक साइमुलेशन है। किसी ने बहुत बड़े दिमाग वाले ने कंप्यूटर साइमुलेशन बनाया है, और हम असल में हकीकी नहीं है, बल्कि हम साइमुलेशन है, ऐसा बताया है। और ये एक थ्योरी भी है। जब जदीद साइंस ही एक बात पर मुत्तफिक नहीं है तो फिर आज की दुनिया किस तरह हकीक हो सकती है। जब जदीद साइंस, आज की लेटेस्ट मॉडर्न साइंस ही मुत्तफिक नहीं है तो हम कैसा आज की दुनिया के ऊपर ये रख सकते हैं कि हकीकी है क्या है। इसका मतलब जो इस्लाम बोल रहा है वही सही। इस्लाम बोल रहा है ये दुनिया, ये कायनात हकीकी नहीं है। हकीकी जिंदगी मौत की बात की है, जब जिंदा बाद में दोबारा जिंदा होंगे, वो हकीकी जिंदगी है। इसलिए अकल की बात यह है कि सिर्फ इस्लाम की बात मानी जाए और ये माना जाए कि जो अल्लाह कहता है वही सही है। अगर अल्लाह कहता है कि आखिरत वाली जिंदगी हकीकी है तो फिर हमको अल्लाह की बात पर भरोसा करना चाहिए। आज के जदीद निज़ाम दुनिया को जो कि कफर पर कायम है, वो दरअसल दज्जाली निज़ाम है जो तमाम लोगों को धोखे में डाले हुआ है। आज का जो जदीद निज़ाम है जो कुफर के ऊपर कायम है, वो दरअसल दज्जाली निज़ाम है जो तमाम दुनिया के लोगों को धोखे में डाला हुआ है। यही दज्जाल का तरीका है। दज्जाल का खुरूज एक शख्स की शक्ल में होगा। दज्जाल का खुरूज जो है हदीस में है, एक शख्स की शक्ल में होगा जो यहूदी होकर रहनुमा होगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस बात का इशारा कुरान में भी मौजूद है। दज्जाल का खुरूज जो है, दज्जाल तो का सिस्टम भी है, और एक हुजूर ने हदीस में कहा है तो एक आदमी की शक्ल में भी खारिज होगा, वो एक आदमी की शक्ल में भी निकलेगा। तो उसका इशारा कुरान में भी मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था।
जब उनकी ऐसी हुकूमत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, हवा पे, पानी पे और हर किस्म की ताकतों पे, जिनों पे, इंसानों पे, जानवरों पे, सबके ऊपर हुकूमत थी। जानवरों से बातचीत करते थे, चिमटी की तक बात समझते थे। तो ऐसे टाइम पे अपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि उनके तख्त के हुक्मरानी के जो तख्त है, जिस पे तख्त पे बैठ के हुक्मरानी करते, थ्रोन, उसके ऊपर उन्होंने एक जिस्म देखा पड़ा हुआ। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि आप मेरे बाद ऐसी अल्लाह ताला किसी को हुकूमत नहीं देना। तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे बाद ये ऐसी हुकूमत, मेरी जैसी हुकूमत किसी को नहीं देना। तो ये कुरान में जिक्र है। तो दज्जाल का खरूज एक शख्स की शक्ल में होगा, और वो यहूदियों का रहनुमा होगा। दज्जाल का खरूज एक शख्स की शक्ल में होगा, एक फर्द की शक्ल में होगा, और वो यहूदियों का रहनुमा होगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस बात का इशारा कुरान से भी मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे जैसी हुकूमत फिर किसी को नहीं देना, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम यहूदियों के बादशाह थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे जैसी हुकूमत फिर किसी को नहीं देना। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, पानी, जानवर, जिन, इंसान सब पर हुकूमत दी थी। बिल्कुल उसी तरह की हुकूमत दज्जाल की भी दुनिया में होंगी, और दज्जाल की हुकूमत भी ऐसी होगी पूरी दुनिया में। उसका सिस्टम आज देख रहे हैं हम, पूरी दुनिया में कुफ्र का सिस्टम है। हवा, पानी, आसमान, सितारों सब पे ये इनकी हुकूमत और ये साइंस और टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। तो इस तरह की हुकूमत जो है दज्जाल की भी होगी। आज जदीद साइंस से हमारी दुनिया के गैर मुस्लिम पूरी दुनिया में ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, जानवर सब पे हाकिम है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि उनकी तख्त पर एक जिस्म बैठा हुआ है, और ये जिस्म दज्जाल है। और इस जिस्म को देखने के बाद ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। तो जब जिस्म को देख लिया था, उसके बाद ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की थी। मगर अल्लाह ने तो हज़रत सुलेमान को हुकूमत दी, वैसी हुकूमत दज्जाल की भी होगी, क्योंकि दज्जाल ये दुआ करने से पहले से ही उस पर पड़ा हुआ था। जब अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, उसके बाद ही दुआ की। तो इसका मतलब वो दज्जाल को भी हुकूमत ऐसी मिलेगी, क्योंकि वो दज्जाल वो दुआ करने से पहले वो वहाँ पे उनके तख्त पे बैठा हुआ था। अच्छा, ये ऐसा तो मेरा ख्याल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, वही तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, वही दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम होगी, और दज्जाली निज़ाम फना हो जाएगा, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो जाएंगी, और उनके जैसी हुकूमत पर बैठने वाला धोखेबाज मारा जाएगा। फ़ुरूक़ क़यामत के ताल्लुक से बहुत सी अहादीस हैं। आप जब हदीसों का मुताला करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। इससे इस्लामिक क्रैश कोर्स का ये मकसद है कि मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों को इस्लाम की तलब पैदा करना। आप में इस क्रैश कोर्स का मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों में इस्लाम की तलब पैदा करना। बाकी काम आप खुद करेंगे। जिस तरह एक जैसे सीड क्रिस्टल होता है, जैसे क्रिस्टल बनाने का जो तरीका होता है साइंस में, एक सीड क्रिस्टल बनाने के लिए एक छोटा सा वो क्रिस्टल डाल देते हो सोल्यूशन में, वो सीड क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे सीड क्रिस्टल डालते हैं, बाकी क्रिस्टल ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही मेरे क्रैश कोर्स का मेरा मकसद ये है कि एक सीड आप में पैदा कर दिया जाए, सीड। तो आप खुद ब खुद आपके अंदर तलब पैदा होंगे और इस्लाम में आप इस्लाम करेंगे। दुनिया के अंदर इंटरनेट पे, लाइब्रेरियों में इस्लामी बहुत किताबें मौजूद है, आप पढ़ेंगे। मैंने वो आपको एक सिलसिला शुरू कर दिया है। अच्छा, आज की जदीद दुनिया में हम मुसलमानों की गलियां, हमारे रास्ते, हमारे हालात, माशियात सब खराब है लगते हैं हमको। ऐसे लगता है कि हमारी दुनिया में हमारे रास्ते, गलियां, रास्ते सब खराब है, हमारे हालात। आज की जदीद दुनिया में कुफार मुशरिकीन की गलियां, उनके मोहल्ले, उनकी सड़कें देखो कितनी अच्छी लगती, चकाचौंध मोहल्ले, सड़कें। मगर हमारे जो रास्ते हैं वो जन्नत की तरफ जाने वाले हैं, मस्जिदों की तरफ जाने वाले हैं, और कुफार के जो चमकदार रास्ते हैं वो दोजख की तरफ जाने वाले हैं। ये भी दज्जाली सिस्टम है। जो चीज़ जन्नत लग रही है वो दोजख है, और जो दोजख लग रही है वो जन्नत है। हमारे रास्ते, हमारी गलियां दोजख लगती है, हमारे हालात दोजख लगते हैं, मगर जन्नत की तरफ जाने वाले हैं, सही रास्ते की तरफ बताने वाले हैं, कुरान और हदीस की तरफ जाने वाले। और कुफार की चकाचौंध वाले महल्ले, चकाचौंध वाले घर, बिल्डिंग, रास्ते और उनकी जिंदगी वो दोजख की तरफ जाने वाली है, शैतान की तरफ जाने वाली है, वो सही रास्ते पर आने वाली नहीं है। अच्छा, ये कुफार मुशरिकीन की सब तरह की चमक धमक ये सब ऐसे ही है। अच्छा, इसलिए हमको साबित कदम रहना चाहिए, इस्तेकामत रहना चाहिए इस्लाम को। अब ऐसे हालात में, ऐसी परेशानी में, ऐसी मुसीबतों में हमको जो है ना दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बल्कि इस्लाम पे सही तरीके से और कायम होना चाहिए। जैसा जैसा हो रहा, और इस्लाम और कुरान और हदीस की तालीम हासिल करेंगे, दिल में सुकून पैदा होगा। ये मेरा दावा है, और सबका ये है कि कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो आपके दिल में एक रोशनी पैदा होगी, ये पैदा होगा। कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो इत्मीनान पैदा होगा, दिल में इत्मीनान पैदा होगा, और अल्लाह ताला नूर देगा। अल्लाह ताला जो मोमिन की फरासत के बारे में हदीस है कि मोमिन की फरासत से डरो, क्यों? तो मोमिन जो है अल्लाह के नूर से देखता है। और अल्लाह का नूर कब पैदा होता है? जब आप कुरान और हदीस को समझ के पढ़ेंगे, कुरान हदीस की स्पिरिट जान लेंगे, तो अल्लाह ताला आप में अल्लाह का अपना नूर देगा, और आप नूर से देखेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है कि मोमिन की फरासत से डरो। मोमिन की फरासत यानी मोमिन के फहम से, यानी मुसलमान के फहम से,
ڈرو، کیوں تو مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اسلام کے جیسے نامساعد حالات میں، ایسی پریشانی میں بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اور اسلام پہ قائم ہونا چاہیے، قرآن حدیث پہ قائم ہو جاؤ، آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائیں گی، ساری آپ کا جو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ دین اسلام پہ قائم ہونے سے ڈپریشن ختم ہوتا، اور کفر سے جو ہے مایوسی پیدا ہوتی، بیک گراؤنڈ مایوسی پیدا ہوتی اور ڈپریشن آتا۔ آج دیکھ رہے پوری دنیا میں غیر مسلم ملکوں میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کفر کی وجہ سے، ان کے اندر بیک گراؤنڈ جو ہے نا مایوسی ہے، جس کو ڈپریشن بولتے ہیں۔ اسلام جب مسلمان صحیح طریقے سے پاتا، اللہ کو پہچانتا، اللہ کے وجود کو مانتا، قرآن حدیث پڑھتا، اس کا ڈپریشن نہیں رہتا مسلمانوں میں، اس لیے خودکشیاں نہیں ہے۔ تو ایسے اس لیے ہم کو آج سے مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اسلام کو، استقامت سے قائم ہو جانا چاہیے، اور جو بھی تکلیف ہو رہی ہے برداشت کرنا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، اور جنت ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہم جو ہے نا دنیا میں پریشان نہ ہو، دنیا کے جو کافر ہے وہ تو پریشان ہوتے رہتے کہ تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی پریشانی ہوں گی، ملیں گے ان کو، مرنے کے بعد بھی پریشانی، ان کے آگے تو پریشانی پر ہمارے آگے اگر پریشانی ہے، آج اگر مصیبت ہے، تو ہم اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم کو کل جنت ملیں گی۔ یہ ہمارے سامنے ایک تو پازیٹو پوائنٹ موجود ہے کہ ہم اگر تکلیف برداشت کریں گے تو جنت ہم کو لازم ملنا ہے، مگر کفار کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ادھر بھی مشکل میں ادھر بھی مشکل میں ہے، اسی لیے ہم کو پکڑنا چاہیے۔ حضور کے حدیث میں ہے کہ دین کو تمام مسلمانوں کے لیے آسان بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ دین کو تمام مسلمانوں کے لیے آسان بناؤ تاکہ سارے زیادہ سے زیادہ لوگ دین پر عمل کر سکے۔ اس لیے میں نے اسلامی کریش کورس میں دین کو آسان بنانے کے طریقے پیش کیے ہیں، اور آسان طریقے سے پیش کیا ہے، اس دین کو آسان طریقے سے پیش کیا کہ دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آسان بناؤ۔ اس لیے میں نے اسلامی کریش کورس میں دین کو آسان طریقے سے پیش کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکتے، فائدہ حاصل کر سکے، دین پہ عمل کر سکے۔ آپ میں کہ وہ لوگ جو اب تک ایمان کی کمی کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور مجھے امید ہے کہ میرے دروس کی وجہ سے آپ نمازیں شروع کر دیں گے، اللہ کا وجود آپ کو پتہ چل جائے گا، کہ بارے میں پتہ چل گیا ہوں گا، تو آپ نمازیں شروع کر دیں بالکل، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نماز ضرور پڑھنا شروع کر دیں، جو بھی جیسا ہی موقع ملے، خزاں کیوں نہیں ہوتی، خزاں بھی ہونے لگی تو پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم نمازیں تو شروع کریں۔ شروع میں عادت ڈالنے کے لیے فرض نماز پڑھ لیں، اور راتوں میں دیر تک جاگنے والے جو لوگ ہیں، جو راتوں میں دیر تک جاگتے ہیں کہ 1 بجے تک، 12 ساڑھے 12، 1 بجے تک، 1:30 بجے تک، ایسے لوگوں کی فجر مس ہو جاتی۔ تو ایسے لوگ جو ہے جب صبح کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، جب بھی نیند میں سے اٹھیں برش کریں، وضو کریں، اور سب سے پہلے 2 رکعت قضا نماز پڑھ لیں فجر کی۔ ایسا کریں گے تو عادت ہوں گی، بعد میں اللہ تعالیٰ راہیں آسان کریں گا۔ باقی دوسری نمازوں کے اندر بھی ایسا کریں، جب بھی موقع ملے کم سے کم فرض پڑھ لیا کریں، کم سے کم اپنے پہ سے ایک فرض تو نکل جائے گا، ایک ذمہ داری تو ختم ہو جائیں گی، قضا کی نہیں ہوتی پڑھ لیں۔ اور تیمم بھی کریں، اگر تیمم کا بھی اچھا استعمال کریں، جب آپ نہیں کر سکتے، بہت مصیبتیں پریشانی، کپڑے ان کرے ہوئے ہیں، ایسے ہے، تو ایسے ٹائم پہ آپ دین میں آسانی یہ ہے کہ آپ اگر صاف پاک ہیں تو تیمم بھی کر سکتے۔ آج کے نئے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی بھی یہ دی ہوئی ہے سہولت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ آدھی رات کو قیام کیا، ٹھہر گئے، نیند بہت غلبہ آ گیا تو رک گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے کہا کہ فجر کے لیے اٹھا دینا، جگہ دینا، اور سب خافے لالے سو گئے۔ اتفاق سے کیا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی بھی نیند لگ گئی، اور آپ سو گئے بیچارے، تھکے ہوئے تھے سفر میں۔ اب جب نیند صبح ہوئی تو کب سورج بہت اوپر آ گیا تھا، میرے حساب سے 8:30 پونے 9 کا ٹائم ہو رہا ہوں، دھوپ آ گئی تھی، جب دھوپ کی چمک گرمی جسم پہ محسوس ہوئی تو سب لوگ اٹھے۔ اب کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، حضرت بلال کو بھی کچھ بلا بنانے کچھ نہیں کہا، خالی کہا کہ بس چلو یہاں سے نکلو، تھوڑا یہاں سے نکل گئے، تھوڑا اور آگے گئے، پھر بعد میں وضو کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھائی۔ یہ جو ہے نا اس کا یہ ذکر، یہ بات یہ بتاتی ہے کہ ہم کو بھی جو ہے نا اسلام میں دین میں آسانی کرنا چاہیے، اور یہ اس حدیث کا ہمارے علماء نے بہت زیادہ تذکرہ نہیں کیا ہوا ہے، مگر یہ حدیث بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک لمحہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ تو یہ بھی آپ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا دین میں آسانی کرتے تھے، اور ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر نماز اور اسلام کے ارکان اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ شروع میں ہم سے جو کوشش ہوتی ہے وہ کرنا چاہیے، بعد میں اللہ تعالیٰ خود ہی راہیں آسان کرنے والا ہے۔ اچھا، اب ہم دین کو آسان کرنے کے لیے نمازوں کی تعداد تو کم نہیں کر سکتے، اور نہ روزوں کی تعداد کم کر سکتے ہیں، اور نہ روزے میں دوپہر میں اگر گرمی کے دن ہے تو ایک ٹائم پانی پینے کا وقت بھی نہیں نکال سکتے، تو ایسا کر کے تو ہم نہیں کر سکتے نا دین میں آسانی پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دین کے ارکان پہ عمل کرنا، لوگوں کو آسان بنانا چاہیے، ان کی دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھنے پہ پابندیاں نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بیٹھنے دینا چاہیے، لوگوں کے لباس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے،
अगर खिलाफ शरअ लिबास नहीं है तो इतराज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ इस्लाम तयम्मुम की सहूलियत देता है वहाँ तयम्मुम का देना चाहिए, इतराज़ नहीं करना चाहिए। कुरान करीम को तर्जुमा से पढ़ने के लिए वजू की ज़रूरत के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए कि तो तर्जुमा पढ़ रहा है वो। अगर कुरान शरीफ तो है ही मुसलमानों और गैर मुस्लिमों सबके लिए। मुसलमान तो वजू करेंगे, गुसल करके भी पढ़ेंगे कुरान शरीफ, मगर गैर मुस्लिम जो है तो कुरान शरीफ को थोड़ी वजू करके और गुसल करके पढ़ेंगे। तो कुरान को तो अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों के लिए भी कहता है कि पढ़ने के लिए। तो इसलिए कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ने के लिए लोगों पर जोर नहीं डालना चाहिए कि तुम वजू करो, गुसल करो, तयम्मुम करो, ऐसा करो। बगैर उसकी भी या तयम्मुम से भी कुरान शरीफ पढ़ने का लोगों को ये है दीन को आसान करना। नहीं तो लोग जो है ना जो कुरान पढ़ने से महरूम हो जाते हैं कि हमको वजू नहीं है, हमको गुस्सा नहीं है, तो कुरान के फायदे से महरूम हो जाते हैं छोटी सी बात के वास्ते, तयम्मुम और वजू की वजह से। उसका स्वभाव कम है, कुरान पढ़ने का स्वभाव ज्यादा है, कुरान पढ़ने का स्वभाव ज्यादा है, तयम्मुम और वजू का कम है। इसलिए आपको चाहिए कि जब से जब मौका मिले कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए, और उसके लिए ऐसा लोगों पे जोर नहीं डालना चाहिए। ये दीन को आसान बनाना है। दीन को आसान बनाना ये नहीं है कि रोजों की तादाद कम कर दो, या रोजे में दोपहर में पानी पीने का मौका दो, या नमाजों की रकात कम कर दो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा करके दीन आसान नहीं कर सकते। दीन आसान करना दीन के ऊपर के चीजों पे अमल करने के लिए आसान है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुरान शरीफ को जो है ना तर्जुमे से पढ़ो। अच्छा, मजबूर नहीं कर सकते तो इस्लाम की बातें बताएंगे। अगर कुरान पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ने दें। अच्छा, हमारे 1440 साल के इस मिलीनियम गैप में, हमारा जो 1440 साल का जो जनरेशन गैप नहीं हुआ बल्कि मिलीनियम गैप हो गया। मिलीनियम गैप में हमारे उलमा यहूदियों की तरह हमारे दीन को बना दिए है। हमारे उलमा ने हमारे इस दीन को यहूदियों की तरह बना दिया। जैसा यहूदियों ने अपने मजहब को बना दिया था, वैसा अपने दीन को बना लिया है। 1440 साल का मिलीनियम गैप हो गया। जनरेशन गैप तो खाली एक जनरेशन का गैप रहता, हमारे पास तो 1000 साल का गैप हो गया, यानी मिलेनियम गैप हो गया। और इसमें हमारे उलमा ने जो है दीन को बहुत मुश्किल बना दिया। अच्छा, हमारे दीन को बहुत रिजिड और बहुत सख्त बना दिया है, इसलिए दीन से लोग दूर हो गए, और गैर मुस्लिम तो बहुत दूर हो गए। हमारे मुसलमान खुद दीन से दूर हो गए, तो गैर मुस्लिमों क्या है। हमारे दीन को एक आफाकी निज़ाम हयात से निकाल कर, हमारे दीन को एक आफाकी निज़ाम और हयात से निकाल कर सिर्फ इबादत और रियाजत तक महदूद कर दिया। दीन सिर्फ खानखाहों के अंदर ही रह गया, महदूद हो गया। आम लोग उलमा के मोहताज हो गए, और आम लोग उलमा के मोहताज, उलमा जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे। नमाज के बाद दुआ तक हमारे लोग नहीं कर सकते, इमाम का इंतजार करते रहते कि जब इमाम दुआ के लिए हाथ उठाएंगा तो हम उठाएंगे। इतना तक उनको जो है ये कर दिया। यहूदियों के दीन को, यहूदियों के मजहब को तो रामबाम ने इस्लाम से सीख सीख कर सख्तियों से दूर कर दिया। यहूदी मजहब में बहुत सख्ती थी, मगर रामबाम ने इस्लाम से सीख सीख कर सख्तियों से आज़ाद कर दिया, और वो दीन को उन्होंने यहूदियों का आसान कर दिया। और हम जो है वहाँ के वहीं फंस गए। हुजूर की अहादीस में दीन को आसान बनाने के लिए है। दीन को आसान बनाने के बारे में हुजूर ने बहुत अहादीस में कहा है कि दीन को आसान बनाओ बोल के। अब जिस तरह भी मुमकिन हो कोशिश करना करना चाहिए कि दीन पर अमल करना एक आम मुसलमान के लिए आसान हो, हर एक इस्लाम पर आसानी से अमल कर सके। इसके लिए मोटी मोटी और कई कई दर्जन किताबें नहीं लिखना चाहिए, कई कई जो है ना जिल्दों पर मुश्तमिल जो है कुरान और हदीस की तफसीर नहीं लिखना चाहिए। मुसलमान उलमा ने कुरान और हदीस की तफसीरें कई कई जिल्दों पे लिखी, 10 जिल्द 20 जिल्द का, मतलब ऐसी जिल्दों पे, और एक एक किताब 1,000 की, 1,000 पेज की किताब, और ऐसे 10 जिल्दें 20 जिल्दें 24 जिल्दें पे लिखी हुई है। अब ऐसी किताबें कौन पढ़ेगा, किसके पास इतना टाइम है, कितना किसके पास इतना पैसा है। आज के ज़माने में तो किताबें बहुत महंगी हो गई, कागज़ भी बहुत महंगा हो गया। एक एक किताब, एक एक जिल्द जो है ना 4-4 5-5 हज़ार रुपये में मिल रही है। ऐसी अगर 20 जिल्दें आपको अगर पढ़ना पड़ी कुरान की तफसीर की, तो आप तो पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ सकते। तो ये भी एक शैतान का एक वसवसा है, शैतान का दीन से रोकने का तरीका है। इसको भी हमको समझना चाहिए कि हमारे मुसलमान उलमा को सस्ती किताबें छापना चाहिए दीन की, इस्लाम की, और सस्ते में और ज़्यादा मोटी नहीं लिखना चाहिए, सस्ती जो ज़रूरी है। हमारे कुरान देखो, अल्लाह ताला ने हमको छोटी सी किताब दिया। अल्लाह ताला देना चाहता तो 10,000 पेज की कुरान दे सकता था, 10,000 पेज की, मगर नहीं दिया। अल्लाह ताला ने छोटी सी कुरान दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं है, थोड़ी सी है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको इतना दीन मुश्किल नहीं दिया, तो मुख्तसर तरीके से दिया, जामे दिया, तो हम उलमा उसको दीन को जो है ना इतना मुश्किल बना दिए, और कई कई दर्जन उसके ऊपर जिल्दों के ऊपर तफसीरें और हदीसों की लिख रहे हैं। यह शैतानी वसवसा है, इससे बचना चाहिए। और मुसलमानों के पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, इतना वक्त ये भी नहीं है कि इतनी किताबें लेके पढ़ते बैठेंगे। अच्छा, अच्छा, ये हो रहा। अगर कई कई दर्जन किताबें मुबनी अगर ये कई कई दर्जन जिल्दों में मुबनी कुरान हदीस की किताबें उलमा और ख़ास लोगों के लिए हैं, तो ख़ास लोग जो है ना वो अगर पढ़ेंगे, खानकाह में बैठेंगे, तो फिर कौन सा इस्लाम का दीन का काम होगा। फिर आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, और इसके लिए वो दीन इस्तेमाल होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है मुस्लिम माशरा मजीद बिगड़ता जा रहा है, सुधार नहीं हो रहा है। जैसा जैसा वक्त और ज़माना गुजर रहा है मुस्लिम माशरा मजीद बिगड़ रहा है और सुधार नहीं हो रहा है। हमारे मुसलमानों की इस्लाही प्रोग्रामों में
नाते पढ़ना पे ज़्यादा जोर हो गया है, नाते पढ़ रहे हैं, हमद पढ़ रहे हैं, शेर शायरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास बोलने के लिए कोई मौजू और टॉपिक नहीं है। अगर ये मोटी मोटी कई जिल्दों पर मुश्तमिल तफासिर पढ़ने के बाद वो खास लोग इस्लाम का काम कर रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ फिरकावारियत ही फैला रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। और हम अच्छा, दीन इस्लाम को उरूज हासिल कैसा होगा? जब हमको फिरकावारियत खत्म करना होगी। फिरकावारियत इल्मा की फैलाई हुई है, आम लोगों ने नहीं बनाई थी फिरकावारियत। फिरकावारियत को उल्मा ने ही फैलाया, और अपनी नासमझी और अपनी कम अकली की वजह से, कम आकी की वजह से फैलाया। तो अभी फिरकावारियत खत्म करने का काम भी उल्मा का ही। उल्मा ने आगे बढ़ के फिरकावारियत खत्म करना चाहिए। इस्लाम के अंदर कोई फिरका नहीं है, इस्लाम किसी फिरके को अप्रूव नहीं करता। अच्छा, अगर समझो इस्लाम दुनिया में बाकी रह गया और ऐसी फिरका वारियत करेंगे, तो मजूसियों और यहूदियों की तरह मतरूक हो जाएगा, और हमारा दीन जो है सिर्फ म्यूजियम के अंदर रखा रह जाएगा। बुजुर्गान दीन के चोगे और मिट्टी के जो बर्तन, ये सब ऐसे जैसे रखे रहते म्यूजियम में, वैसा हो जाएगा। इसलिए हमको जो है ना बचना चाहिए। और ये बात बता के मैं अपना ये चैप्टर खत्म करता हूँ। और हमको गैर मुस्लिमों की मुशाहबत नहीं करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिमों के जैसे लिबास पहन रहे, वैसे बाल कटा रहे, वैसे स्टाइल कर रहे, वैसे चल रहे फिर रहे। ये हदीसों में है कि हमको गैर मुस्लिमों की मुशाहबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, यानी उनके जैसे इनकी सिमिलैरिटी नहीं होना चाहिए हमारे हर काम में। दीन के दुनिया के हर काम में भी गैर मुस्लिमों से सिमिलैरिटी नहीं रखना चाहिए, उनकी मुशाहबत नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे नौजवान मुसलमानों को गैर मुस्लिमों जैसे बाल और कटाना, वैसे स्टाइल, वैसे फैशन नहीं रखना चाहिए। सादे सीधे शरह के मुताबिक रख सकते हैं, ऐसा शर्ट पैंट पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, मगर जो है गैर मुस्लिमों से मुशाहबत करने वाली हरकतें नहीं करना चाहिए। ये बात बता के हम जो है ना मैं खत्म कर दूंगा। और हम अगर नहीं सुधरे, अगर हम नहीं सुधर रहे हैं आजकल, जैसा जैसे जैसे जमाना गुजरते जा रहा है और जो है और हमारी हालत और ख़राब होती जा रही है, तो हम जो है सुधरेंगे तो ठीक है। ये सब जो है एक शेर पढ़ते रहते हैं हमारे लोग कि हम जो हमेशा बाकी रहेंगे, और हमको अल्लाह ताला ने रखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। ये शेर क्या पढ़ते रहते हैं हमारे लोग? ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये शेर है, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। सही है, बात सही है कि बात अब तक बनी हुई है। 1440 साल हो गए, अब तक हम जो है ना बाकी है। अल्लाह का हम पे रहम करम है, हमारे इतने बड़े जुराइम के बाद भी अल्लाह ताला ने हमको बाकी रखा है, ये अल्लाह का करम है। मगर अभी ज्यादा आगे हम जिंदा बाकी नहीं रहेंगे, कि तो हदीसों में के बारे में है, ऑथेंटिक नहीं है, गैर ऑथेंटिक में है कि हुजूर सल्लम की जो पेशन गोया है 14वीं सदी तक की है, 14वीं सदी के बाद नहीं है। अब 1440 साल हो गए, अब इसके आगे अगर हमको बाकी रहना है, बचना है, तो फिर जो है ना हमको सही इस्लाम पे आना पड़ेगा, दीन हनीफ पे आना पड़ेगा। नहीं तो इकबाल का शेर है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे गुलिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। देखो ऐसा है। अगर अभी ये जो दर्स में बता दिया, बहुत टूटे फूटे अल्फाज में बताया, और ये इसका मकसद सिर्फ आप लोगों में दीन का शऊर पैदा करना, दीन की स्पिरिट पैदा करना, सही दीन पैदा करना। और सही दीन ये है कुरान और हदीस। कुरान हदीस 100% सही दीन है, इसी के ऊपर चलना है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कुरान छोटी सी किताब है, हदीस की भी छोटी छोटी किताबें हैं, बस इस पे चलना है। आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको सही रास्ता पता चलेगा। ये बात करके मैं खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगर कोई बात अगर पता चली आगे चल के, तो फिर और किसी चैप्टर में डालूंगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 40 चैप्टर, ये 40 हिस्से उसके हो गए। इंशाल्लाह ये बात खत्म हो गई, और मैं अपना ये चैप्टर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।